कलयुग के जीवों का कोई काम नहीं हो सकता। जब कभी सत्संग की जानकारी हो जाए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिनसे आवाज लगी है फौरन सत्संग में आके बैठ जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन तुमको लाभ कर जाए, तो तुम्हारे जीवन को सुधार दे और जीवात्मा को घर जाने का रास्ता बता दे। सत्संग को हमेशा बड़े चाव भाव में सुनना चाहिए। सत्संग का एक एक वचन तुम्हारे लिए लाभकारी है। भैया जब तुम्हारी समझ में आ गया, जब तक वचन समझ में नहीं आएंगे तब तक आप किन्हीं बुराइयों से बच नहीं सकते। कितना तुम प्रयास करो, लेकिन बिना सत्संग के सुधार असंभव है। मन की गति बदलना असंभव है। ऐसा सत्संग के द्वारा ही होता है। जिन प्रेमियों को समय का सत्संग मिला और समय से जाग गए, अपना काम बना गया, क्योंकि इसमें कोई और था और इसका अब तक अपने घर की तरह मुखातिब नहीं होता। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनकर ये जारी किया गया। अन्य युगों में तो सत्संग था नहीं। बलि पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान मन जब तब गंगा स्नान, ये शरीर इंद्रियों के कर्म है जो तुम्हें शारीरिक लाभ दिला सकते हैं, तो भी क्षणिक क्षणभंगुर नहीं लाभ। क्योंकि शरीर भी नाशवान है, तो शरीर के द्वारा किए गए जितने भी कर्म सब नाशवान होते हैं। उनका फल और लाभ तुम्हारे साथ नहीं जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने शोध किया, शोध करके इन सत्संग वचनों को जारी किया और कहा एक एक वचन को सुनो और अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम वचनों पर चलने लगोगे तो तुमको शारीरिक लाभ तो मिल ही जाएगा, लेकिन आत्मिक लाभ भी मिलेगा। सत्संग दोनों तरफ का लाभ दिलाता है, भौतिक और आध्यात्मिक। लेकिन बात यह है जब समझ में आ जाए तब, क्योंकि जो मथुरा में आपने सुना था वो तो भुला दिया, सौराब दिया। तुमने उसको पकड़ के रखा नहीं, तुम सोचते ऐसे हमेशा होता रहेगा। ऐसा नहीं है। हर चीज का एक समय वक्त होता है। उस समय वक्त में आपको जानकारी मिलती रहती है, और जब समय निकल जाता है तो जानकारी समाप्त हो जाती है। फिर जीवों को परेशान होना पड़ता है। यही सत्संग आगे आपको 500-600 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़ेगा। महात्मा वहाँ सुना के दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर आप दौड़ोगे तब तो वो तीसरी जगह चले जाएंगे। इस तरीके से आगे भविष्य में सत्संग वचनों की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना इनके कोई काम आपका हो ही नहीं सकता। संसार का काम भी सत्संग के द्वारा ही होगा, क्योंकि सत्संग आपको शारीरिक और आत्मिक दोनों करने की सीख देता है, दोनों तरफ लाभ देने का वादा करता है। लेकिन बात यह है कि कभी आपने सुना नहीं था। पूजा पाठ तो तुम्हारा बहुत पुराना है, लेकिन उससे मिला कुछ। जिनकी आपने पूजा की है उनको आपने देखा नहीं, और जिन्होंने बताया उन्होंने भी नहीं देखा, क्योंकि ये मृत्युलोक है और देवी देवता स्वर्गलोक में बैठे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु विष्णुलोक में, और शिव जी शिवलोक में बैठे, राम साकेत लोक में, कृष्ण गोलोक में बैठे, और संत महापुरुष सत्यलोक में बैठे। लगभग सबका अपना अपना स्थान है और सबका अपना अपना काम है। जिस नाम की आप साधना करोगे वो मंडलाधीश उसी जहाँ जिस लोक से आया उसी लोक तक पहुँचा सकता है।
लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासी, उसको तो सत्यलोक का कोई संत महापुरुष चाहिए जो समय से आके उसको जगाए और चिताए और खड़ा करे और उसको नाम का सहारा दे दे। जब वो नाम के सहारों को पकड़ेगी तो फट से अपने घर की तरफ चल पड़े। नाम का सहारा पकड़ने पर ये सारे सहारे बेकार हो जाते हैं। जो आपने अपनी इच्छा से पकड़े हैं, हमको ये लाभ दे देगा, यहाँ से लाभ मिल जाएगा, वो कुछ मिल जाएगा, ये कुछ नहीं। ये तो सब क्षणिक है। जब शरीर क्षणिक है तो उससे मिलने वाले लाभ भी क्षणिक है। तो महापुरुषों ने कहा ठीक है, जब तक आप शरीर से यहाँ रहो तो शरीर का लाभ ले लो, अच्छी बात है, लेकिन शरीर के लाभ में फंसो मत। और तो यही कमी हो गई कि सत्संग मिला नहीं तो लोग शारीरिक लाभों में फंस गए। और शरीर की एक सीमा है, एक अवधि है, तो मतलब जब शरीर कमजोर हो जाता है तो वो लाभ भी आपको पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि उस लाभ को पूरा आप ले ही नहीं सकते हो। जितना सामान है इनका आप प्रयोग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि शरीर की एक क्षमता, एक शक्ति है कि जब तक मतलब नहीं वो क्षमता रहती है तब तक तो ठीक है, और जहाँ क्षमता खत्म हुई तो सामान भी आपके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि उस सामान के प्रयोग के लायक आपका शरीर नहीं रहता। संत महापुरुषों ने यही आके शिक्षा दी कि शारीरिक लाभ को आपको मना नहीं किया जाता, लेकिन इतना करो कि उसमें आप फंसे ना। जब फंस जाओगे तो मन उसी में उलझ जाएगा, फिर इधर जो बताया जाएगा वो आपकी समझ में नहीं आएगा, और वो आपको सरल दिखाई देता और ये कठिन दिखाई देता। यद्यपि ये सरल वो कठिन है, लेकिन जब बहुत दिन हो गए करते 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 तो आप उसी की आदि अभ्यासी बन गए, तो वो आपको सरल दिखाई दे रहा, और इसको कभी किया नहीं इसलिए कठिन दिखाई दे। लेकिन जब धीरे धीरे सत्संग में आना शुरू करोगे और वचनों को सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि तो बहुत सरल है, बहुत सरल। सरल था नहीं, संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों की शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इसको सरल बना के रखा ताकि सब लोग इसको स्वीकार करें। पहले भी आपसे कहा गया था कि अगर अपने प्रेमियों के लिए कोई कठिनाई देखूंगा तो सरल कर दूंगा, बहुत सरल कर दूंगा। तो इतना सरल कर दिया गया कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, क्योंकि काम तो जवान से नहीं करते, शरीर हाथ पैरों से करते, और जवान खाली रहती तो जवान से नाम का उच्चारण करो और शरीर से अपना शरीर का काम करो, दोनों का। उठते बैठते चलते सोते जागते करते कहा कि नाम न विसरे, नाम को विसारना नहीं चाहिए। देखो कितनी सरल, ना कोई सामान लाना है, ना कोई मंदिर बनाना है, ना फूल पत्र अगरबत्ती लाना है, ना आपको कोई तैयारी करनी, कुछ। जवान आपके पास है, केवल नाम आपको मिलना चाहिए, और नाम वही देगा, नाम से वही मिलाएगा जो नाम जिसने नाम को जगाया होगा। जो नाम जगाता है वो नाम सिद्ध होता है, और वो उसी नाम से काम करने का वादा करता है। जैसे आपको जब नामदान दिया गया तो ये कहा गया जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम से मिलूंगा और किसी नाम से। 5 नाम से मिलने का वादा नहीं है, क्योंकि 5 नाम की तो सीढ़ी है। यह लोक मंडल मुकाम इन्हीं को कहते हैं। जिन लोगों से मंडलों से होकर जीवात्मा आई थी उन्हीं मंडलों से होकर जाएगी, वो उसका रास्ता है। अब यह है, रास्ते को अगर तुमने मान लिया कि यही सब कुछ है तो नम है, फिर उलझ जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए अकेले जीवात्मा जा नहीं सकती, उसको अपने गुरु का सहारा चाहिए। जब गुरु हाथ पकड़ करके मतलब उधर की तरफ घुमा देगा, फिर धीरे 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 आपको जब तक घर नहीं पहुंचा देगा किसी मंडल में रुकने नहीं देगा, क्योंकि जब आप मृत्युलोक से जीवात्मा चलेंगे तो आगे मृत्युलोक से ऊपर तो सभी लोग अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, तो तुम किसी लोग में से फंस सकते हो। देख करके सुंदर था तो वो तुमको सब सारे लोगों को दिखाता, सैर कराता, अनुभव कराता, वो तब ले जाएगा और कहेगा देख लो ये लोग, लेकिन ये लोग तुम्हारे नहीं, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो,
यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको देख लो, उनके लोग को देख लो, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ये हमको हमारे लोग पहुँचा नहीं सकते। तो हमारा इनसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब मतलब ये है कि जब तक लोगों की जानकारी नहीं होगी आप किसी लोग में फंस सकते हो। इसलिए वो अनुभव कराने के लिए आपको बताया गया कि ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, विष्णु का विष्णुलोक है, शिव जी का शिवलोक है, राम का साकेत लोक, कृष्ण का गोलोक है और देवी देवताओं का दो लोक है। लेकिन तुम्हारा लोक ही नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर सत्यलोक है। अब सारों लोगों की जब जानकारी आपको मिल जाएगी कि इनमें से हमारा कोई लोक नहीं है, लेकिन इन लोगों से हमारे घर पहुंचने का रास्ता है, ये रास्ते की मंजिलें। तो जब मंजिल मिल जाएगी तो आपको ये प्रमाण मिल जाएगा कि नहीं हम ठीक जा रहे हैं, हमारा रास्ता सही है। ये चीज़ हमको मिलती, जैसे जैसे मिलती जाएगी आपको विश्वास होता जाएगा कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर खड़े हैं और सही रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ते हैं और रास्ते में मिलने की मंजिलें हैं, लेकिन हमारा यहाँ मुकाम नहीं। बस यही जीव नहीं समझ पाया और समझाने वालों ने खोल के कहा भी नहीं, क्योंकि कबीर साहब से लेकर जितने संत आए गुप्त संत, उनको ये राज खोलने का अधिकार नहीं था। बताने का अधिकार, लेकिन खोलने का अधिकार। बताने खोलने में फर्क है। अगर भाई कोई चीज़ बता दिया ये रखी है, लेकिन अगर खोलना नहीं मालूम तो रखने से तुम्हारा लाभ तो नहीं। देखने से छूने से तुम्हारा लाभ नहीं होगा। जब तक वो खोलने वाला राज नहीं बताएगा तब तक खोलकर जो चीज़ रखी वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह से इन मकाम मंडलों की जानकारी तो सबने लिख दी, लेकिन जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, उन मंडलों से होकर जाने की युक्ति नहीं मिलेगी और मंडलों से ले जाने वाला कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी मंडल में फंस सकते हो। और फंस करके जीव यही कार्य हम ब्रह्मास्मि ये कह के वही शांत हो गया और मिला कुछ। अब ये उन लोगों में प्रकाश है, कोई लोग मगर प्रकाश के नहीं है। अब उस सूक्ष्म प्रकाश को देखकर तुमने कहा नहीं, प्रकाश की बात बताई गई कि बस यही प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं है। इसके लिए कहा कि परम प्रकाश रूप चिन्हाती न चाहिए घटी और बातें। वो परम प्रकाश है, वहाँ चिराग बत्ती लगाकर उजाला बनाने की जरूरत नहीं है, वो अनवरत रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और इतना प्रकाश किसी मंडल में नहीं, जहाँ की हमारी आपकी जीवात्मा रहने वाली और जहाँ से आई है वो मंडल इतना, क्योंकि जहाँ आप फंसे हो तो आगे का रास्ता बता दिया जाएगा कि आपको अब इधर चलना है। अब ये यहाँ का काम, तुम्हारा मन जहाँ जाओ या था, पकड़े थे, नई जानकारी थी, तो वहां से निकाले कि जैसे बच्चा रो रहा और एक कोई तुम्हारी जरूरत थी पकड़ दी उसने, उसके मतलब भी नहीं है और वो पकड़े जिद कर रहा नहीं थे, तो आपको कोई न कोई बनौटी खिलौना देना पड़ेगा। ये किसी तरह से जीवन में भोगों के खिलौने पकड़े हैं, इससे कैसे निकाला जाए इसको? तो कोई न कोई सामान उसी से मिलता जुलता बनाया जाएगा जिसमें फंसाव नहीं होगा और तुम्हारा लाभ होगा। जैसे आप सब घूमने फिरने जाते हो, गाड़ियां लेकर वहां चले गए, तीरथ गए, मुहूर्त गए, तीरथ मुहूर्त, इससे अलावा तुम कहीं नहीं। और तीरथ मुहूर्त कुछ है भी नहीं, असली नहीं है, नकली है। तो आपको इस काफिले में क्यों ले आया गया? काफिले का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि मैंने कोई सूचना नहीं दी थी पहले और किसी को मालूम में नहीं था काफिला निकलेगा। मैं अचानक ऐसे बैठा था तो मैंने सोचा कि जीवों को बुलाने का कोई कानूनी माध्यम होना चाहिए। जो बेचारा कैसे आएगा? तो वो अपने अनुसार आएगा, मेरे अनुसार भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अनुसार चलने में उसको कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा। यद्यपि उसमें लाभ बहुत है, लेकिन वो इस लाभ से जब आप उस लाभ को छोड़ दोगे, इसको नकार दोगे, तब वो लाभ मिलेगा, इसके पहले दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा भाई एक काफिला निकलेगा, काशी करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकलेगा। अब लोगों में एकदम आश्चर्य मच गई, तो बताया
नहीं गया, पहले कोई तैयारी नहीं थी। हमने कहा तुम तैयारी करके कभी कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि तैयारी में समय लगेगा और वो समय पता नहीं कर तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। तो हमने तुरंत कहा कि नहीं, कल सब लोग तैयारी करो और आ जाओ, वहां पर इकट्ठे हो जाओ। वहां से एक काफिला एक सबके मन के मुताबिक, जिससे तुम्हारा मन खुश होता है। जब खुश होने लगेगा तो धीरे धीरे उसको पकड़ने लगेगा। इधर छुड़ाना उधर पकड़ाना है, तो कोई न कोई मिलता जुलता भौतिक रास्ता ही वही बताया जाएगा। जब उस भौतिक रास्ते पर चलोगे, यदि मैं उसमें अध्यात्म छिपा हुआ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है, ये भी नहीं मालूम काफिला क्या फला, किसको फला किसको नहीं फला। तब जब ये एक छोटी सी आवाज दी गई भाई कि उत्तर प्रदेश के या अन्य प्रांतों में भी खबर फैल गई कि हर जिले से एक एक दो गाड़ियां लेकर आप लोग आ जाओ। तो खैर प्रेमियों ने तुरंत जाता था, इनको इसकी भी भूख है। कुछ प्रेमियों ने काफिला देखा ही नहीं था, बड़े बड़े काफिले निकले, उसमें उनके पास समय नहीं था। एक महीने 2 महीने समय बेचारे खर्चे थे। तो ये छोटा सा काफिले का रूप लिया गया कि जिसमें लगभग सभी एक बिंदु से भी आ सकते हैं। तो घर से लोग तैयार हो गए, तो काफिला निकला। बड़ा लोगों को उस पर बहुत प्रभाव पड़ा कि जिसकी कोई सूचना नहीं, कोई तैयारी नहीं, पहले से अचानक प्रेमियों को खबर मिली और मतलब यानी एकदम शामिल हो गए, लौट पड़ेगा। अब जब काफिला चला तो सबने देखा। देखने पर सबको एक आश्चर्य हुआ कि जब तैयारी नहीं, कोई पहले सूचना नहीं, तब इतना बड़ा काफिला। अगर ये तैयारी करके निकाला जाए तो कितना बड़ा होगा। वो होगा, समय आने पर सब होगा। लेकिन अभी जिसकी जरूरत है उतना ही काम आपसे लिया जा रहा है। तो काफिला चला जब तो आपका पाराबंकी और गोडा ये सब सर्वस्ती होता हुआ पहुंचा। केवल होली मिलन महोत्सव की जानकारी आपको थी, लेकिन काफिले की जानकारी किसी को नहीं दी गई। जब आप उस मैदान में पहुंचे तब एक आश्चर्यजनक लोगों को दृश्य देखने को मिला, जैसा बलरामपुर की धरती पर कभी नहीं पाता। इतनी बड़ी भीड़ कोई किसी ने कर नहीं पाया हुआ, वो भी अचानक की भीड़ थी। तो जब लोगों ने देखा तो पहले दिन बड़ी भीड़ हो गई, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एकदम भीड़ कभी बढ़ती रही और एकदम मैदान भर गया। जो लोग कहते थे अब कोई नहीं आएगा, कह रहे थे यहाँ कौन आएगा। हमने कहा यार कौन नहीं आएगा, कौन आएगा, तू कह रहा उसको, जिसको बुलाया जाएगा वो आएगा, बिना बुलाए कोई नहीं आएगा। और बिना बुलाए कोई आता भी नहीं, और बिना बुलाए जब आओगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा आपको। अब वो कैसे बुलाया जाता है, अंदर में क्या प्रेरणा दी जाए, तुम्हारा क्या भाव बना दिया जाए, तो ये तो बुलाने वाले पर निश्चित निर्भर है। तो जब कार्यक्रम लोगों ने सुना और उस दृश्य को देखा, एकदम जगह पूरा बलरामपुर एकदम हिल गया है। जहाँ लोग समझते थे कुछ नहीं होगा, यहाँ वो है, उनका है, उनका गाँव, उनका घर है, ये उनका किसी का घर नहीं, किसी का गाँव, कुछ नहीं। जब मानवता और मतलब यानी इंसानियत का संदेश दिया जाएगा, वो सबके लिए होता है। यहाँ कोई भेदभाव, कोई गुटबंदी, कोई इनका कोई उनका, कुछ नहीं, सबका है। जब सब लोग अपना समझ लेंगे, अपने काम को जान लेंगे और अपने काम करने की व्यवस्था समझ लेंगे और लाभ पाने की जब उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी तो सब सदी हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि शामिल ना हो। अब बाद में लोगों ने कहा नहीं जो विरोध करते तो वो भी आए, हमने का विरोधी कोई है ही नहीं। विरोध कुछ नहीं है, विरोध है अज्ञानता, उनको उसकी जानकारी नहीं। जब जानकारी मिल जाएगी तो विरोध खत्म हो जाएगा। विरोध किस बात का? अब आपने देखा धीरे धीरे सब वहां आ गए, जितने थे कपड़े उपड़े उतार के अपने, और सब पहले दिन आए, मैंने उनको देखा, इनको जो कपड़ा
दिया गया, अपना पहन के आ गया, हमको कपड़े से क्या लेना देना, लाल पीला कोई पहनो तो हमारा कपड़े से कोई मतलब नहीं, हमारा तो इस कपड़े से मतलब। ये भी कपड़ा है, ये जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर आपका, इसमें जीवात्मा बैठे हुए, ये जीवात्मा का कपड़ा है और इसका कपड़ा ये बाहर का लाल पीला काला जो भी आप पहनते हो, तुमने कहा कपड़े से कोई मतलब नहीं है, कपड़ा तो जला दिया जाता है, जब ये कपड़ा जल जाएगा तो ये भी जल जाएगा, ऊपर वाला भी वो भी बेकार हो जाता है, कपड़े से कोई काम होना नहीं है। अगर कपड़े से काम हो जाए तो महापुरुष नामदान को क्यों देते हैं? नाम से काम होगा, कपड़े से नहीं होगा। कई लोगों की इस बात को बहुत समझ में आया कि वास्तव में जब जीवात्मा निकल जाती, लोग शरीर का कपड़ा उतार देते हैं, मेरे को नंगा करते थे और एक सफेद कपड़े की लंगोटी छोटी सी लगा देते, सब कपड़े में घास का उतार उतारिए। ये कपड़े पहनने का अब समय नहीं है, ये जिंदे शरीर का खोल है, कवर है, और जब शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो मुर्दा, तो इस कपड़ों को उतार दिया जाता है और एक लंगोटी लगा दी जाए सफेद कपड़े के, तो बस यहाँ से उसको ले जाते हैं, ले जाकर खत्म कर देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। तो भाई कपड़ा कहाँ काम आया? कपड़े से कोई काम होने वाला नहीं, कपड़ा तो तन ढकने के लिए है। अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कपड़ा पहनने की भी जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता तो नंगा ही पैदा होता, किसी को खराब नहीं लगता है, सब नंगे बच्चे को गोदी लिए घूमते हैं, सब होते, कोई राग कोई द्वेष कोई किसी तरह का नहीं होता है, क्योंकि बच्चे की आंख साफ होती है और तुम्हारी भी दृष्टि साफ होती है। जैसे जैसे बच्चा सियाना होने लगता है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, जब सियाना होने लगता है उसका संबंध समाज से होने लगता है, तब उस पर कपड़े का पर्दा डाल दिया जाता है कि अब ये तमाम को देखने लगी है, तमाम को देखने लगा है, जानने लगा है, पहचानने लगा है, ऐसा को पर्दा डाल दीजिए, तो कपड़े का पर्दा डाल दिया। कपड़े के अंदर तो सभी नंगे तो बैठे हैं, नंगापन खत्म नहीं होता कपड़े से, केवल कपड़ा एक पर्दा है। अब उस पर्दे को अगर समझ लो, ये पर्दा क्यों पड़ा, क्यों डाला गया, और जब पैदा हुआ तब पर्दा लेके नहीं आया, जब मरा तब भी पर्दा उतार दिया गया, तो ये बीच का खेल है पर्दे का। इसी पर्दे को अगर समझ लो तो तुम पर्दे में रहकर भी अपना काम बना सकते हो। एक आनंदमय मार्ग है लोगों ने निकाला है, वो स्त्रियों का मार्ग है, उसमें जो आनंदमयी माता वो नंगे ही रहती है। तो लोगों ने उनसे कहा, अरे माता जी समाज है, समाज के आगे आप बोलती हो, नंगे रहती हो। कहते देखो बात ये है, हमारे सामने अगर कुत्ता आ जाए तो नंगे में कोई हमको डर नहीं, अगर हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, ऊँट, ये भी तो जन है, ये भी तो मर्द है, ये भी तो नर है भाई, उसके सामने मेरे को कोई नहीं डर लगता, नंगे होने में कोई कष्ट नहीं, कोई जानवर आ जाए तो। लेकिन मनुष्य के आने पर ऐसा डर क्यों है? क्योंकि मनुष्य उस चीज को जान के आज समझ के आए। तो कहा कि हमारी दृष्टि में से घोड़े कुत्ते हैं सब, इनको मैं यही मान रही हूँ। देखिए कितना उच्च कोट का ज्ञान है ये, इनको इस सृष्टि को मैं यही मान रही हूँ। ये घोड़े हैं, गधे हैं, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये बैल है, ये ऊँट है, कल में ये मतलब, जब इनके सामने कोई पर्दा नहीं है, इस पर्दे का कोई महत्व नहीं है, तो ये इंसान भी मेरे लिए ऐसा ही है, इसको मैं ऐसा ही मानती हूँ। लेकिन ऐसा वैराग होना बड़ा मुश्किल होता है। एक शर्म और लाज, ये सबसे बड़ा पर्दा है। अगर इस पर्दे को लोग भूल जाएं तो गंदगी कहीं कुछ है। गंदगी तो आंखों में है, और आंखों की गंदगी के लिए पर्दा डाला जाता है कि हम वो पर वही पर्दा डाल लो, पर्दा डाल लो, पर्दा डाल लो। और इस अंग को पर्दे में क्यों रखा गया? आंख पर पर्दा नहीं, कान पर पर्दा नहीं, नाक पर पर्दा नहीं, मुंह में पर्दा नहीं, हथेलियों में पर्दा नहीं, पैरों में तलवे में पर्दा नहीं, पर्दा केवल गंदगी पर है। इस गंदगी से मनुष्य दूर रहे, क्योंकि ये गंदगी लोगों को फंसा सकती है, लुभा सकती है, इसमें आकर्षण है, इसमें मतलब, क्योंकि व्यक्ति गंदगी से पैदा हुआ है, ये जीव गंदगी से पैदा हुआ,
9 महीने का मासिक धर्म जब रुक गया तब बच्चा पलने लगा। देखो उस गंदगी से पलता है। जो 9 महीने पड़े हो गए तो मतलब तैयार हो गया तो बाहर आ गया। अब बाहर आ गया, वो गंदगी बाहर आ गई 9 महीने की। अब देखिए कितनी गंदगी पैदा हुई। तो समझ में आता कि मैं बहुत गंदा हूँ और हमारा मन गंदगी तरफ क्यों जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो तुम्हारा जन्म ही गंदगी से हुआ है। तुम्हारे शरीर की बनावट गंदगी से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी से तो शरीर बना है। अब ये है कि इसको तुम्हें समझना है कि काम का प्रयोग कब करना है, किसके साथ करना है, और क्रोध का प्रयोग कब करना है, लोभ का प्रयोग कब करना, मोह का प्रयोग कब करना, अहंकार किसके लिए करना। ये जानकारी अगर आप हो जाए तो ये तत्व है, जिन तत्वों से आपका शरीर बना है। तत्व कभी खराब नहीं होता, प्रयोग खराब होता है। ये प्रयोग करना भूल गए तभी खराबी पैदा हो गई। और इसी प्रयोग को बताने के लिए संत महापुरुष आते हैं। तुम्हारे शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन उस अंग का एक निश्चित प्रयोग है और वो भी सदप्रयोग है। जरूरत पर आप हर अंग का प्रयोग कर सकते हो, अनावश्यक नहीं। लेकिन यहाँ अनावश्यक प्रयोग हो रहा है। जैसे काश्तकार जब फसल चाहता तो बीज बो देता है, अगर फसल नहीं तो बीज नहीं होता है, कभी नहीं बोलता। ऐसे जैसे आपको बच्चे की जरूरत है, एक बच्चा पैदा किया, 2 बच्चे पैदा कर लिए, भाई तुम्हारी जैसी हैसियत है, प्रॉपर्टी है, उस अनुसार आपने बच्चा पैदा करना कोई बुरा नहीं है। जब नहीं जरूरत है तब तत्व को बर्बाद मत करो। जानकारी ये थी, क्योंकि ये है तत्व परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, इस तत्व को जितना ज्यादा संभाल के रखोगे, उतनी जल्दी आपकी जीवात्मा जल जाएगी। अब आप लोग को कि बगैर ब्रह्मचर्य रहे, बगैर इस तत्व की संभाल किए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि अभी तक आपने कुछ नहीं कर पाया है। इधर भी आते हो, उधर भी रहते हो, इधर सुनते हो, उधर भूल जाते हो, इधर काजा रोक के रखो, उधर बहाते रहते हो। अनावश्यक इस तत्व को नाली में पानी की तरह बहाना, ये आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता के कारण अभी तक आप खड़े नहीं हो पाए हो, मन को रोक नहीं पाए हो, मन से विचलित हो रहा है। मन विचलित वही हो रहा जहाँ इसको आपने लगा रखा, जिसमें ज्यादा फंसा रखा, जिसका ज्यादा आपने प्रयोग किया है, उसका मन आदि हो गया। असली बात तो ये, काम का ज्यादा प्रयोग करो, काम के आदि हो जाओ। और काम ऐसा नशा है कि आपको चढ़ना दूर करता रहेगा। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े अखंड ब्रह्मचारी टिक गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इस तत्व को रोकना और इसके वेग को रोकना जिनके बस की बात नहीं है। उसके लिए कोई सहयोगी चाहिए। जब समर्थ गुरु मिलेगा तो आपका जितना भोग है उतना प्रयोग करने देगा, बाकी समेट लेगा। तो लोग कहते बहुत खराब था, ये अच्छा कैसे हो गया? खराब नहीं था, उसका खराब भोग था। वो जो खराब करके आया, उसी खराबी के भोग को पूरा करने के लिए उसके साथ ही किया गया कि अगर भोग कोई बाकी रह जाए तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका संबंध है कि दोबारा जन्म ना हो। उनका ये काम है, वो अपने काम को करने के लिए। और लोग इस बात को जानते नहीं कि भाई ऐसा क्यों घर को छोड़ा दिया, और पत्नी क्यों छोड़ा दिया, पति क्यों छोड़ा दिया, आश्रम में क्यों बुला लिया, यहाँ क्यों रख लिया, क्योंकि तुमको भोगों से छुटकारा पाना है। और भोग देखते रहोगे तो मन लुचाता रहेगा। ये मन तो बहुत के लिए जितने जन्मों में गया, जितने शरीरों में गया, भोगी तो करता रहा। पता नहीं कितने लाख बच्चे बना के आए हो, तो कभी तुम उसके बच्चे बने हो, तुम्हारा पिता बना हो, तुम्हारी माँ बनी, फिर तुम उनकी माँ बनी। ये लेन देन जगत व्यवहार बहुत पुराना है, अब उसी को खत्म कराना है। अब इतना बड़ा ये भोगों का साम्राज्य, इस साम्राज्य को खत्म करना एक किसी जीव की बस की बात नहीं है। ये सम्राट मालिक का ही काम है। वही कर सकता है जो सारे भोगों से अलग खड़ा है। कोई भोग उसको छुप के नहीं निकल रहे। और मैं भी काम करूँ, लोग है ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर उसी से बना, लेकिन उसका वो प्रयोग नहीं करता। उन्होंने समझ लिया है
कि काम से हानि लाभ ही क्या है, क्रोध करने से हानि लाभ क्या है, लोभ करने से हानि लाभ क्या है, मोह करने से हानि लाभ क्या है, अहंकार करने से हानि और लाभ क्या है। हानि लाभ तो दोनों समझता है, वो दोनों से परे खड़ा होता है और वही आपको हानि लाभ से निकाल सकता है या हानि लाभ का अर्थ बता सकता है, आपको हानि से हटाकर लाभ दिला सकता है। उसी की जरूरत है, उसी को कहते हैं जब तक समर्थ सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये काम इधर का ना कोई छुड़ा सकता और न उधर की तरफ कोई पकड़ा सकता। ये दोनों काम होंगे, इधर छुटकारा दिलाना है और उधर आपको ले जाके पहुंचाना है। और ये दोनों काम कितने कठिन है। पहली बात तो छोड़ना कठिन, आपको छोड़ने के लिए सब प्रयास किया जा रहा। कभी आपको बुला लिया, 1 सप्ताह बुला लिया, 2 सप्ताह बुला लिया, 3 सप्ताह बुला लिया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। ये इसलिए कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर में रह के आप बच नहीं सकते। इतने मन तुम्हारा इतना भी शांत नहीं है, मन तुम्हारा इतना भोगों से हटकर पक्का नहीं हो पाया कि भोग देखकर अब तुम न गिर जाओ। इसलिए आपको ये बुलाया गया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और धीरे धीरे 1 साल रह गए। और अगर 6 वर्ष आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो फिर तुम ये नहीं कहोगे कि हमको दिखाई नहीं देता, हमको सुनाई नहीं देता। ये तभी संभव है जब इस तत्व को रोकोगे सके। तभी लोग देखो जंगल में चले गए कि यहाँ नहीं बच पाएंगे, यहाँ नहीं रुक पाएंगे, तो फिर से यहाँ से भाग गए, जंगल में चले। लेकिन वो कायरता है, वो कायरता है। जहाँ परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, जिस जाति में, जिस शरीर में, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, तो उसने जन्म दिया तुमको सच्चा ईमानदार समझकर। इसलिए उसी परिवार, उसी जाति में, उसी जगह रहकर अपने शरीर, परिवेश, बच्चों की परवरिश रक्षा के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली, व्यापार, मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से करो ताकि तुम्हारा किसी पर कर्जा न चढ़े और तुम हर कर्जे को निपटा सको, पाक साफ हो जाओ। फिर कहा कोई काम संसार, शरीर, परिवार का न हो। तब इसी मनुष्य मंदिर में 1 घंटा शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर मन, बुद्धि, चित्त को रोककर नाम की कमाई करो, सुबह और शाम। देखो कितना सरल, न मंदिर बनाना, न मंदिर में जाना, न फूल पत्र अगरबत्ती लाना, न 2 पैसे का खर्चा नहीं है। बिना खर्चे का ये काम। और सबसे महान जीवात्मा परमात्मा से मिले, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अब ये खर्चा इसलिए सेवा के माध्यम से कराया जा रहा, तुम्हारा बहुत लेन देन है और उस लेन देन को तुम जानते भी नहीं हमारा किससे कैसे लेते हैं। अब ये बच्चियां बैठी है, इन्होंने कितना आप प्रसाद लाई, अब भी बढ़ रहा हो, सबसे बंद नहीं हुआ, अभी बढ़ रहा, बहुत रखा हुआ है। अब ये है कि कितने जम्मू का कर्जा अदा हो रहा और कितने लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कर्मों की अदायगी का तरीका है, लेकिन समझ में आ जाता और उसमें कोई इनका अहंकार नहीं कि हमने कितना दे दिया, कितना कर दिया, क्या हुआ उसका, किसको दिया, किसको नहीं दिया, कोई मतलब नहीं। यानी देकर न देना समझना ही दान है, वो दान है। अब दान देकर आप हिसाब मानते हो, भाई हमारा कहाँ लगा दिया कि लगाया कि नहीं लगा, हमारा कहाँ लग जा रहा, हमारा रिकॉर्ड लिख लीजिए, भाई इतना दिया, इतना दिया। तो इसमें आपका कोई श्रद्धा नहीं मानी जाती है। दान गुप्त दान होता है और गुप्त दान का सबसे बड़ा अर्थ होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है। अब लोगों ने देखा कि भाई ये काम तो बहुत अच्छा, कि जो इन्होंने सेवा की है उसके बारे में पूछा भी नहीं, भाई कहाँ हमारी सेवा लगाई, कहाँ नहीं लगाई, बची कि नहीं बची, और किसको दिया कि किसको नहीं दिया। कल हमारा ऐसे कोई मतलब, मैंने दे दिया और वो काम हो गया। आज कितने हजार लोग उसका इस्तेमाल किया, रास्ते में कितना किया। और कल जब से मैं आया तो बराबर बांटी रहा, बराबर रोज, और अब इतना रखा हुआ कि अभी 1 सप्ताह बटी खा। इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं सेवा। और ऐसी सेवा कोई देना ही करता है। फिर नारी जाती तो लाची होती है, सेवा नहीं देने के लिए वो हमेशा रोकथाम लगाती है। लेकिन देखो
जीवों पर कैसी दया है, कैसा विरक्त भाव इनका बना दिया गया कि हमेशा देने की इच्छा है, लेने की इच्छा। ये तो नारी जात की लेने की और इकट्ठा करने, संचय करने की उसकी योजना रहती, देने की नहीं। अगर पति देता तो देने भी नहीं देती, देना चाहता है लेकिन वो लालच। कभी कहा है नारी स्वभाव संध्या का ही अवगुण 8 सदा और 8 अवगुण कहते हमेशा ही रहते हैं। वो सबसे बड़ा अवगुण मोह, मोह और मोह सकल व्याधन कर मोला। संपूर्ण व्याधियों और दुखों की जड़ है मोह। और मोह कहाँ जाएगा? बिन सत्संग न हो मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह जाता नहीं। तो ये जीवों का अपना अपना कर्म है। इनके अंदर ये भाव कैसे पैदा हुआ? किसी ने इनको सलाह तो नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं तुम इतनी सेवा दो। जब कोई कार्यक्रम होता है सत्ता पूछती भाई हमारी क्या सेवा है, हमारे लिए क्या आदेश है, लगा दे क्या। तो ये जीवों को सीख लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई ये भी तो नारी जाती है, इनके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं, और ये भी नहीं हमको सेवा से क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी कोई जाने। इसको कहते जा गई चिंता में कि मीनू मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और शांत वो जीव की जन्म में पार हो जाते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। और वो सेवा किसी किसी की नहीं आती, सब में नहीं आती भाव। सेवा का भाव भी अलग अलग। मैं देखता रहता हूँ जब कोई दर्शन करने आता है तो वो अपना पर्स निकालता है, फिर उसमें सबसे छोटा वाला नोट देता है कि सबसे छोटा वाला नोट कौन तो देते हैं, उसे सब काम बन जाए। अगर छोटा नहीं निकला तो चुपचाप कर लेता, जब कभी छोटा हुआ तो ठीक। तो मैं देखता रहता हूँ, देखो इसके अंदर अभी सेवा में कितना कपट है। इसमें सोचता है कि छोटा नोट हो तो दे, नहीं तो सेवा नहीं देगा, दर्शन भी नहीं करेगा, लौट जाएगा। इतना लगाव उसको भी इस जड़ पूंजी से है जो तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ये तो माया तुमको मिली तो माया का प्रयोग करो, और जो माया का प्रयोग सदुपयोग करता अच्छे काम में, माया उससे कभी हटती ही नहीं, उसका कभी नहीं छोड़ती। वो भी माया भी चाहती है कि हमको ऐसे ऐसे जगह लगाने वाला मिल जाए जिससे लाखों लोग लाभ उठाए। देखिए ये है, और माया तो सबके पास है। सुत तारा और लक्ष्मी पापियों के घर, बेटा बेटी पति पत्नी और दौलत तो पापों को कर्मियों के पास है। लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ, संतों के दर्शन में समय देता है, संतों के आदेश में पूंजी खर्च करता है। कहा ये तो कोई बिरला ही है, वही बिरला कहते वही कोई कोई जीव ऐसे हैं जो बिना किए ही पार हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कराया इसलिए जाता कि तुम्हारे अंदर से मोह ममता हटे। तुम देकर भी यही सोचते रहते हो कि हमारा कहाँ लगाया कि नहीं लगाया, हमारा रजिस्टर में लिखा कि नहीं लिखा। इसी की चिंता में वो दिया न दिया बराबर हो जाता है, क्योंकि देना है फिर उसके बाद में सोचना नहीं है। अगर उसके बारे में आप सोच रहे हो, बार बार पूछ रहे हो कि हमारा पैसा जमा हुआ कि नहीं, हमारा रजिस्टर में नाम लिखा कि नहीं लिखा, ये मतलब इसी चिंतन में तो ये तुम्हारा दिया न दिया बराबर हो जाता है। क्योंकि परमार्थ में धन लिखा नहीं जाता है। अरे लिखा पड़ी वहाँ होती जहाँ किसी को कर्जा देते हो कि हमारा भाई में नोट कर लीजिए भाई मैंने या कर्जा लिया या कर्जा दिया, ये लिखा जाता है। लेकिन जहाँ कर्म कर्जे का निपटारा वहाँ लिखा पड़ी की क्या बात। लेकिन जीव अभी इतना पाक साफ नहीं है, तो मैंने रजिस्टर इशू कर दी है, जाओ भाई रजिस्टर ले जाओ, रजिस्टर ले जाओ। उसको संतोष हो जाए कि हमारा लिख लिया गया, ये हो गया वो। तो अभी जब ये बाहर की खोट ये कभी नहीं दूर हो पाए तो अंदर में क्या करोगे अभी। तभी कहा गया कि मसाला सब तैयार, लेकिन देखा जा रहा है ये मसाला दिया किसको जाए, कोई रखने का भी तो है नहीं अभी। और उसका एक नमूना आपके सामने है कि मथुरा में 45 करोड़ को दिया गया, किसने संभाल के रखा, किसी ने नहीं, सब छोड़। इसका मतलब किसी ने लिया ही नहीं, और संभाल करने की युक्ति किसी ने सुनी भी नहीं थी। जो कहा था बच्चा ये नामदान इसको बहुत संभाल के रखना।
अगर पति ने नामदान नहीं दिया तो पत्नी बताएगी नहीं, बेटा ने नामदान नहीं लिया तो माँ बताएगी नहीं, भाई ने नामदान लिया तो उसको बताएगा नहीं। कितना मतलब सख्त कि तुम्हारे बताने से उसका लाभ नहीं होगा और तुम अभी बताने देने के काबिल नहीं कर दे दोगे तो तुम्हारा नुकसान कर जाएगा, दोबारा वो चीज तुम्हारे पास रहेगी नहीं। कितना समझाने के बाद कोई नहीं माना, सब गुरु बन गए। नामदान एकदम ऐसा समझ लिया कि इसे मखौल मजाक है और सबको सुनाना शुरू, सबको बताना। क्या तुम्हारे बताने सुनाने से उसका लाभ हो जाएगा? जो जीवात्मा को जगाना जानता है और जीवात्मा को जगागा, जब अपना जगाया नाम उसको नामदान देगा तभी फलीभूत होगा, ऐसा सुनाने से नहीं फलीभूत होता। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। ये कितने तरह के जीव आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। अगर तुम ऐसा गुणा भाग लगाते रहोगे तुम्हारा जीवन इसी उधेड़ेपन में चला जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हर तरफ का पहले तो लौकिक साधना आपको बताएगा, इसके बाद परलौकिक बता दिया जाएगा। जब लौकिक साधन में आप सच्चे और पक्के हो जाओगे तो परलौकिक उधर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत सरलता सुगमता हो जाएगी, क्योंकि यहीं से आप छुटकारा नहीं पा रहे हो। अगर ये बंधन से ढीले हो जाए और छुटकारा मिल जाए तो उनको जाने में कितने देर से निकल जाओगे, लेकिन इन बंधनों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बंधन मुक्त आप कैसे हो, उसके लिए आपको यहाँ सेवा का पाठ पढ़ाया जाना, तरह तरह की सेवाएं। सबसे बड़ी सेवा ये भूमि सेवा देखिए आपके सामने है। अब आप देख रहे हो कि तुम्हारी पूंजी कहाँ लगाई गई, इस पूंजी से कितने लाख लोग अभी लाभ उठा रहे हैं। अब की बार भंडारे की महंगाई खत्म हो गई आपको इस जमीन के कारण। इसमें इतना आपने पैदा कर लिया कि भंडारे में चाहे जितने चले आए सबका फर्क पड़ता, और ये पूरा पड़ता रहेगा। तो कितना आपने अनावश्यक धन बचाया, आपने धन भी बचाया कि थोड़ा सा धन देकर समय समय के आदेश पर 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 1000 जो भी दिया आपका आपके सामने लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा लाभ कि ये लगा है, और इससे बड़ा लाभ कि इससे कितना लाभ हो रहा है, कितने लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे, और ये आधार आपका बना ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कितने युग बीत जाए लेकिन ये आधार जमीन का आपका खत्म नहीं होगा। इस आधार से जब तक जो भी लोग लाभ पाते रहेंगे तुम्हारे खाते में रहेगा। मान लीजिए आपने साधना नहीं किया, नहीं कर पाए, लेकिन जन्म मानव का मिलता रहेगा और मानव जन्म के कोई दुख और तकलीफ आपको नहीं होती रहेगी, वो काम ये आधार करेगा। क्योंकि तुम्हारे इस धन खर्च करने से जो आधार बना, इस आधार से कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, कितने संतुष्ट हो रहे हैं, उससे तुम्हारा बचाव होता रहेगा और मानव जीवन मिलता रहेगा। और ये है अगर इसी में नाम का आधार जोड़ लो तो इधर का भी काम उधर का दोनों काम हो जाएगा। वही युक्ति आपको बताई जा रही है। चलो सत्संग सुना तो सेवा भाव पैदा हो गया, जब सेवा किया तो कर्म कट गए। अब इसके बाद के भजन कर लो, थोड़ा सा नाम की कमाई निमिष मात्र, क्योंकि जीव नहीं कर सकता, वो करने वाला कराएगा केवल एक माध्यम बना के निमिष मात्र। क्योंकि यहाँ कर्मों का विधान है, अगर ये कर्म नहीं कराया जाएगा तो फिर काल कहेगा बिना कर्म कराए लिए गए, तो इन्होंने जबरदस्ती बात की है। तो इसमें कुछ न कुछ थोड़ा कहते नहीं, कुछ न करो तो 10 माला जय तो नाम की करो, 10 माला सुबह करो, 10 माला शाम को कर लो, तो मतलब उससे भी तुम्हारा मान लिया जाएगा। क्योंकि जगाया नाम जय गुरुदेव ही है। 5 नाम तो बहुत पुराने और सभी संतों ने 5 नामों का आधार रखा है, लेकिन जो काम कराने आता है वो अपना नाम अलग लेके आता कि 5 नाम से तो रास्ता है जाने का। और जय गुरुदेव नाम जैसे जगाया गया है
तो उस नाम का काम अलग होगा और जो जगाएगा वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। जैसे सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, तो हरि नाम शरीर की रक्षा का था, तो प्रहलाद की रक्षा हो गई, न जला भी नहीं और उधर जितना प्रयास किया मरा भी नहीं। देखो नाम ने वो काम किया। तो वो नाम शरीर का बचाने वाली, त्रेता में राम नाम वो भी शरीर को बचाने वाले, द्वापर में कृष्ण नाम वो भी शरीर की रक्षा हिफाजत करने वाले। लेकिन कलयुग का ऐसा जगाया जो गुरु नाम जो शरीर रक्षा भी करेगा और साथ साथ जीवात्मा में भी सहयोग करेगा, दोनों काम करेगा। अब आपको कितनी बड़ी चीज मिल गई और इसमें कुछ करना है। अंदर अंदर अपना जय गुरु नाम को क्या जाने ले रहा कि नहीं ले रहा, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, ये है गुप्त कमाई, ये नाम की गुप्त कमाई है। तुम्हारी हर श्वास जय गुरु नाम लेके ही निकले, ये सबसे बड़ी माला है। अगर श्वास की माला पर नाम अंकित हो जाए, ये आला माला उठाने की जरूरत नहीं, ना आपका नाक बंद करने की जरूरत कुछ नहीं। ये तो इसलिए किया जा रहा, अभी तुम्हारा मन बहुत भागता है, बहुत तरह के चिंतन करता है, ये मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इसलिए कहा अरे भाई अब कान बंद कर लो, किसी के मत सुनो, बहुत सुना मिला कुछ नहीं, आंखें बंद करो, बहुत देखा तुम्हारे काम आया कुछ नहीं, तो आंख कान बंद करा दिए जाते हैं कि बहुत देख लिया बहुत सुन लिया, सबको देख लिया सबका सुन लिया, लेकिन हमारा काम किसी ने नहीं किया। अब मैं इस संसार के लिए आंख कान बंद कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है अब केवल गुरु के द्वारा दिए उनकी सुनूंगा, उनकी मानूंगा, उन्हीं को देखूंगा, उन्हीं को अपना बना लूंगा, तो हमारा ये बिगड़ा काम सब बच जाएगा। ये प्रमाण मीरा से मिलेना चाहिए। मीरा बाई भी छत्राणी से राज कराने की थी, लेकिन जब उसने राजपाट का सुख देखा, तमाम आए परिवार में इसे सुख के लिए आए, मर के चले गए, सुख यही छूट गया। राज के लिए आए, मर के चले गए, राज यही रह गया। दौलत के लिए आए, मर के चले गए, दौलत खजाना यही रह गया, कुछ काम नहीं आया। क्योंकि जब तक दौलत को खर्च कराने वाला अध्यात्म में नहीं मिलेगा, तब तक दौलत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये समय दौलत खर्च करने का है, वो भी अध्यात्म में, कि कहाँ तुम्हारी दौलत लग जाए जिससे हजारों लोग लाभ उठाएं, लाभ प्राप्त करें, तो हजारों लोग जो लाभ प्राप्त करेंगे उसमें तुम्हारे बुरे कर्मों की कटौती हो जाएगी, तुम्हारा साफ हो जाएगा। कितना सस्ता सरल रास्ता रखा। लोगों ने बगैर गुरु के दान देना शुरू कर दिया, दान देना शुरू किया, लाखों लोगों को दे डाला। अब उनको यह नहीं मालूम है तुम्हारा इनसे लेन देन था कि नहीं था, या इनको देने से खिलाने से तुम्हारा कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। जब तक कोई जानकार बिल्कुल दान करो नहीं दी जाए, बगैर सदगुरु के आदेश के दान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस दान का इल्जाम पूरा भी हो सकता है। मान लो आपने दिया और तुमको लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई लेन देन था नहीं। लेकिन सदगुरु जो आदेश करते हैं वो तुम्हारे कर्म की जहाँ अदायगी होती, जिनसे लेन देन होता, उन्हीं के लिए होता है, और उन्हीं को समय पर आह्वान करते वही आके खड़े हो जाएंगे जिससे तुम्हारा लेन देन होना है। ये राज उन्हीं को मालूम, किसी को नहीं मालूम है। नहीं तो ऐसे तो कर्मों का दारी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको जानकारी नहीं हमने किसका ले लिया नहीं किया, किसका खा लिया नहीं खिलाया, किसके साथ कोई कर्म किया और वो उसको हमने नहीं कराया, तो मतलब को लेन देन बना रहेगा आपका। लेकिन जब सदगुरु की शरण में आ जाओगे तब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं से तुम्हारा संबंध कराएंगे जिनसे आपका लेन देन होना है। उसी जगह तुमको पहुंचाएंगे या ले जाएंगे या बुला लेंगे जहाँ से आपको लेन देन होना है, और वो जी वहाँ पर आएंगे जिनसे आपका लेन देन होना। ये है कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार बहुत ही कठिन है, ये कोई नहीं जान सकता। इसी कर्म को जाल से तो निकालने के लिए आया, निकालने की जानकारी जिसने कोई आधार बना के रखा और जिन लोगों ने उसको अपना लिया उनका काम सही होगा। नहीं तो अभी आपको हजारों जन्म लेने पड़ते, तुम्हें तो मालूम नहीं किससे किससे।
और कितने तरीके आपको बताए गए, जैसे कन्याओं के लिए प्रसादी, ये भी बहुत बड़ा राज्य है। ये कन्याएं तुम्हारे घर में बेटी बन के आती थी, ये किसी परिवार में माँ बन जाती, इनका भी लेन देन था। तो इनको किस तरीके से उस लेन देन का निपटारा कराया जा रहा है तो किसी को मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बिन भुगतान करो नहीं पूछो और बिन आदेश काम नहीं कीजिए। बिना आदेश के कोई काम मत करो, बिना गुरु आदेश के मत दो। तुम्हारा देना दान नहीं होगा। तुम्हारा जब ये दूसरे लेन देन है वो देना दान की, दान देने के बाद तुम्हारा कर्म का जब समाप्त हो जाए वो दान फलीभूत होता है। इस काफिले में किसको क्या मिला, क्या फला, क्या नहीं फला। तो आपको तो बहुत लोगों से संपर्क होना था, बहुत क्या जन्म लेना था, क्योंकि किसी का खा लिया दिया नहीं, ले लिया दिया नहीं, और कोई कर्म कर लिया उसको पूरा नहीं किया, उसकी अदायगी कैसी कराई जाए। तो उसका एक मूल सिद्धांत एक काफिला था। उस काफिले से आपको ये सब काम करा दिया गया और जिनकी जिनकी सेवा लगनी थी और सेवा से कर्म खर्चा निपटना था उनके अंदर सेवा का भाव बना। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े करोड़पति बैठे एक पैसा भी नहीं खर्च करते, उनको पता ही बेचारों को नहीं है कि हमें यह संपत्ति किस लिए दी परवाह भगवान ने, ये माया किस लिए दी, किस काम के लिए कुछ नहीं मालूम, केवल संचय करते रहते। संचय मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करते रहते और व्यक्ति आया और वो तोड़ के लेके चला गया, घर भी चला गया, बच्चे भी चले गए और जो संचय गया वो भी चला गया, हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह कंजूस मक्खी की तरह जो संसार का रस यानी दौलत सामान इकट्ठा करते रहते हैं, उनका कभी भी काम नहीं आता है, वो मर के चले जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धनराशि है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजाने, और सब छोड़ के चले गए और नरकों में पड़े रो रहे हैं। नरक में अभी पड़े रो रहे, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आपने उस दौलत का प्रयोग नहीं किया, उस पद का सदुपयोग नहीं किया, आपने किसी की सेवा नहीं की और सेवा करके अपनी कर्म कर्जी को नहीं उतारा। अगर उतार देते तो ये धन भी मतलब यानी अच्छी जगह लग जाता और धन जैसा जैसा रह गया। अब लोग बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कहते मेरे घर में माया है। अच्छी बात, माया तुम्हारे घर में आ गई, लेकिन माया तुम्हारी नहीं है। ये लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है, तुम्हारी नहीं बन जा सकती, पत्नी तुम्हारी थोड़ी बन जाएगी। ये समझो विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी हो नहीं सकती है। अब ये अगर तुम्हारे पास आई, तुम्हारा काम करने के लिए आई तो काम करवा लीजिए। अपना मत समझना कि हमारी है या हमारी बन जाएगी, हमारी रहेगी, ऐसा कभी कुछ नहीं। अगर काम कराना चाहते तो काम हो जाएगा, काम करा देगी। काम कराने का तरीका केवल संत महापुरुष से जानते हैं। जब तक संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अग्नि अंधकार में। ये काल माया का कर्मों का जाल का अंधकार, भोगों का अंधकार बनाया, इसमें पड़े रहोगे, निकल नहीं सकते हो जब तक सद्गुण पूरा नहीं मिलेगा। देखिए बताया सब आपको सारे में, लेकिन केवल तुम सुन लेते हो और समझने की कोशिश नहीं करते हो और फिर अपने में उतार कर ऊपर चलने का अभ्यास नहीं करते हो, इसीलिए छूट जाता है। सत्संग का एक एक वचन चाहे गद्दी हो चाहे गद्दी पर तो तुम्हारी रुचि बढ़ाने के लिए रखा, बाकी वचन चाहे पद गद्दी में किसी में हो वो आपका काम करेंगे। अब थोड़ा ये जिसमें तुम्हारी रुचि है वो आधार बना दिया जाता, चलो इसी तौर तरीके से समझना चाहते तो समझ लो, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये काफिला ने बहुत काम किया है, एक तरह से नहीं कई तरीकों से। मैं बलरामपुर से चला, मैं 300 किलोमीटर पहली बार खुले मंच पर बात कराया। लोगों ने बहुत मना किया, वो ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत ठीक क्या जानते हो ठीक है कि नहीं है, किसका कैसे काम होना है,
किसको कैसे देना है, किसका लेन देन कैसे निपटारा कराना है, तुम कुछ तो जानते नहीं हो। तुम केवल आधुनिक परिस्थितियों को देखकर सारा देने लगते हो और वो आधुनिकता से बहुत दूर कर है, उनमें कोई आधुनिकता नहीं। अब ये तुम्हारे लिए कुछ बन जाए, तुम्हारे अनुसार कुछ कह दे, मतलब तुमको कुछ सुना दे, बता दे, कि वो तो उनकी दया है। बाकी जीव सुनने के काबिल भी नहीं है। ये वचन जो सुनाए जा रहे हैं क्या जीव के काबिल है कोई? लेकिन फिर भी सुनाया जा रहा, क्योंकि कोई ना कोई तो निकल आएगा। अगर एक सत्संग से 150 जीव निकल आए, इकट्ठे तो लाखों हुए, लेकिन निकलने वाले कोई 150 हो गए तो धीरे धीरे सब यहाँ से कितने करोड़ निकल आएंगे। इसलिए वैचारिक क्रांति अभियान की जरूरत है। बिना वैचारिक क्रांति के कोई काम कोई नहीं सकता। इस युग में इंसान मन से बिगड़ा है और विचारों से बिगड़ा है और खान पान से बिगड़ा है। जब 80 में कहा गया तो सारे विश्व को शाकाहारी बनना पड़ेगा, ये वचन सत्य है। लोग हंसते थे, बहुत हंसते थे, वो बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। आज वो कुदरत ने नजारा तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। सारा विश्व शाकाहारी के लिए मजबूर हो रहा। देखिए तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी थी, तो समय से आपने लगाई। बाबा जी का कहना है शाकाहारी, और किसी का कहना है नहीं, न शास्त्रों का, न पुराणों का, न गीता का, न मतलब भागवत का, किसी का, कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, कोई गिरजाघर, कोई पंडा है, पुजारी है, कोई औलिया है, किसी का कहना नहीं, केवल बाबा जी का कहना है। कितनी बड़ी बात तुम्हारे गुरु की, कितनी बड़ी आवाज तुम्हारे गुरु की, और तुमने वो आवाज को लगाया और आज सारा देश उस पर विचार नहीं हो गया। विचार करना, पूरा विश्व विचार कर रहा है। शाकाहार शाकाहार कोई नहीं जानता था, शाकाहार शब्द कोई नहीं जानता था, और वो शब्द सबके हित का। और समय के पहले महापुरुष बताना शुरू कर देते हैं, उनको दिखाई देता कि आगे समय खराब आ रहा है और उस खराब समय में बच नहीं पाओगे, इसलिए शाकाहारी अभी से अभ्यास करो। तो हंसी मजाक मान ठीक है, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा कर रहा हूँ। अब आज पूरा विश्व मजबूर हो गया। कुदरत ने ऐसा खेल, ऐसा एक खेल चला दिया, ऐसा नाम। क्या वायरस किसी ने सुना था? ना वायरस क्या होता? भारत बड़ी हवा फैल गई। लोगों ने हमसे पूछा महाराज ये वायरस क्या है? हमने बोले तुम्हारी कर्मों की सजा है, ये तुम्हारा कोड है, कोड कर्मों का, और तुम इससे बच नहीं सकते हो, किसी के पास दवा नहीं। तो ये कहा गया था एक की दवा 100 में मिलेगी, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में मिलेगी, 100 में भी नहीं मिलेगी, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में वो भी हो रहा। और इसका ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर हकीम समझ नहीं पाएंगे और आदमी चटन खत्म हो जाएगा। आज वायरस की दवा है किसी के पास है कोई उपचार? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब खत्म। जब कहा गया था तुम्हारा सब सारा विज्ञान एक कोने में खड़ा हो जाएगा, जब कुदरत अपना प्रकोप करेगी और तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा, यानी अन्न की बहुत कमी होगी, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तुम्हारे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। कितने पहले आवाज दी महापुरुष, लोगों ने सब हंसी मजाक समझा। आज वो कर्मों का कोर सबके सामने आके खड़ा हो गया है। अब कहते कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? बचाने का ना बचने का ना बचाने का कोई उपाय किसी के पास नहीं है, और मानव बुद्धि फेल हो जाएगी। अब इनको जरूरत पड़ेगी, शाकाहार इनको कहना पड़ेगा। ये सांसद विधायक सब प्रचार में लगाए जाएंगे, जाओ शाकाहार का प्रचार करो, प्रचार करो। लेकिन तुम्हारे प्रचार से काम नहीं, वो संतों के विचार से काम होगा। तुम्हारे प्रचार से कुछ नहीं होगा। वो
संतों के विचार से होगा, जो उन्होंने विचार दिया या आपके पास विचार पहुंचाया, जब तक उसका आप इस्तेमाल नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिनके द्वारा ये प्रचार कराएंगे वो भी शराबी कबाब, उनमें भी वायरस बैठा हुआ। ये मुर्दा वंश वायरस की जड़ है, ये प्रोटीनाशक नशा केमिकल ये भी वायरस की जड़ है, ये सब पैदा करने वाले हैं। जब तक इसको नहीं रोका जाएगा कुछ नहीं होगा। और इशारा कर दिया गया था कि बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी और मांस मदिरा अंडा की नजरिए दुकान, बदल जाए दुनिया बदली हिंदुस्तान। और सब कह रहे हैं कि अंडा को गजमी में गाड़ दो, मुर्गी को जरूर गाड़ दो, मुर्गे को गाड़ दीजिए, ये सब खत्म कर दीजिए और सब सब्जी उगाइए और मांस एकदम बंद कर दीजिए। ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। संत महापुरुषों का वचन कभी झूठ नहीं होता, आज नहीं तो कल आपको अपनाना पड़ेगा। और ये सब मुर्गा जितने मुर्गी साला है, जितने आसमान मंदिर के दुकानें सब खत्म नहीं, खत्म हो जाओ तो तुम खत्म हो जाओ। अगर इनको नहीं खत्म करोगे तुम ही खत्म हो जाओ। तो इंसान अपने लिए तो करता है लेकिन अपना परिणाम नहीं सोचता। अपने लाभ के लिए तुमने मुर्गा काट दिया, बकरा काट दिया, मछली काट दिया, अंडा फोड़ दिया अपने लिए। तो जब तुमने अपने लिए अपराध किया है तो अपराध की सजा तुमको ही तो मिलेगी और किसको मिलेगी। अब वो सब कह रहे ये स्कूल बंद कर दो, ये बंद कर दो, कितनी मूर्खता। बच्चों की पढ़ाई बंद हो, क्या स्कूल बंद करने से वायरस खत्म हो जाएगा? अरे स्कूल में बच्चे तो एक ही जगह है, और बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या खेलने नहीं जाएंगे, दुकान पर सामान लेने जाएंगे, भी तो वायरस और घर आ जाएगा तुम्हारे। इनकी सबकी बुद्धि फेल हो गई। अब इसके बारे में सोच ही नहीं, कुछ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर रहा, सोचना मुश्किल हो गया है। अब इनको हमारी बातों पर खड़ा होना पड़ेगा, ये बात माननी ही पड़ेगी। सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सांसद विधायक, सबको मेरी बात दोहरानी पड़ेगी। क्योंकि पहले भी कहा जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा और चलने के नीचे सबको आना पड़ेगा। कितना बड़ा सूत्र था ये, लेकिन उस सूत्र को हंसी मजाक समझा लो, तो ऐसे कहते रहते, ऐसे बोलते रहते। अरे वो बोलते नहीं, देख के कहते हैं, और जो आ रहा तुम्हारी मुसीबत आपत्ति के लिए उसको बता रहे हैं। तो कुछ नहीं धीरे धीरे तो आप कितने बड़े भागशाली हो। अब तुम अपनी बात चिंता करते सुनोगे कि अगर मैं आ न जाता, शाकाहारी न बन जाता तो आज वायरस के आज भी उसी वायरस में जकड़े निकल नहीं पाते। अब लोगों को अपने अपने गुरु की महिमा समझ में आने लगेगी और जो संदेश दिया गया वो भी समझ में आने लगेगा, जो आदेश निर्देश दिया गया वो भी आपके समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे कहा नहीं था, सब तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे पूछेंगे तुमने भाई कैसे छोड़ दिया ये सब, और तुम किसी गुरु की शरण में आ गए, तो भी बताओ भाई हमको भी ले चाहिए। अभी तक तुम सुनाते थे तो कोई सुनता नहीं था, अब वो खुद ही बचने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पैर छुएंगे, हमको भी रास्ता बता देते। आपने कैसे मांस छोड़ दिया, मुर्गा खाना छोड़ दिया, बकरा खाना, मछली खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिया, कैसे आपने किया, भाई किसकी दया हो गई। तब वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम सीधे गुरु के पास ले आओगे। तब ये प्रचार सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा। सारा विश्व शाकाहारी का प्रचार करेगा। शाकाहार क्या है? शाकाहार पावर शाकाहार। जैसे हर मशीन जो विज्ञान ने बनाई है उसमें हर्ष पावर लिखा, उसमें शेर पावर नहीं लिखा। शेर बलवान हो लेकिन शेर मांसाहारी है, उसमें पावर नहीं हो। शाकाहार इतना पावर मशीनों का, सब हर्ष पावर, हर्ष मैंने घोड़ा शुद्ध शाकाहारी। अगर हर्ष पावर आ जाए तो सब बीमारी खत्म हो जाए, कोई बीमारी नहीं तुम्हारे पास है। अब लोग सोचते हैं कि बीमारी उसके पास नहीं, करना शाकाहारी के पास है। उसके पास अगर कोई है तो
कर्मों का बहुत बड़ा भोग है, थोड़ा आया चला गया, लेकिन वो बीमारी तुमको ले नहीं जा सकती। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो और साथ साथ में भजन भी करते हो तो उस पर वायरस का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब लोग तुम्हारे पास दौड़ के आती है, पर वायरस का असर क्यों नहीं होता है? तो कहोगे भाई मैं तो शाकाहारी हूँ और गुरु ने आदेश दिया, मैं नाम की कमाई करता हूँ। और तुम शाकाहारी हो तो अपनी कमाई में पीछे पड़े हो, मुर्गा मारो पैसा पैदा हो, अंडा बेचो पैसा आ जाए, बकरा काट दो बेच तो पैसा आ जाए। इस पैसे के चक्कर में तुमने ये क्या किया? और ये पैसा तुम्हारे काम आएगा नहीं, क्योंकि ये पैसा कुकर्म का है। किसी की हत्या हिंसा करके आपने जमा किया, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। एकदम कोई ना कोई बीमारी का रूप बना करके डॉक्टर भी घर चला जाएगा। हम लोगों की समझ में आएगा धीरे धीरे। तो आप आए हो, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। चंदौली का कार्यक्रम है, 30 मार्च मुक्ति दिवस, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य। देखो सब अनोखा है सिद्ध। आज तक मुक्ति दिवस का नाम किसी ने दिया है? क्या चारों वेद उठा को देख लो, सती त्रेता द्वापर का इतिहास देख लीजिए और कलयुग का इतिहास भी आप देख लीजिए, उसमें भी ये शब्द नहीं है। कबीर साहब से लेकर कितने संत आए, लेकिन मुक्ति दिवस निर्धारित किसी ने नहीं किया। जो मुक्ति देने आया है, अपना मुक्ति दिवस उनका निर्धारित है, किस दिन मैं जीवों को मुक्ति दे दूंगा और मुक्ति धाम पहुंचा दूंगा। ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक यादगार है कि मुक्ति दिवस जब है तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। और मुक्ति देने वाला और कोई धरती पर न कभी आया है, ना है, ना आगे आएगा। इस तरह से मुक्ति लुटाने वाला, तो ये दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। उस दिवस पर आपको जानकारी दी जाएगी कि जो जीवों को मुक्ति देने आया उसको लोगों ने कितना परेशान किया, कितना कष्ट दिए। इंसान अगर होता तो खत्म हो जाता, लेकिन इंसानी शकल में भगवान आया, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ। किया तो लोगों ने बहुत किया, इतना किया कि किसी तरह खत्म ही हो जाए। लेकिन क्या कहा था आपसे कि पिछले राजनीतिज्ञों ने मुझको भली भांति आजमा लिया है। अगर कोई मेरे बारे में कोई ऐसी कोई समस्या स्थिति पैदा करे तो कभी विश्वास मत करना, क्योंकि मुझे ना कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, और ना ही तो दौलत से भी कोई खरीद सकता है, क्योंकि मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके जाऊंगा। कोई माई का लाल मुझे इस काम से रोक नहीं सकता। तो कितना बड़ा चैलेंज है। अब तुम अपने गुरु के चैलेंज को भूल गए और काम को भूल गए। जो काम तुम्हारी जीवात्मा के लिए, अपने काम के लिए नहीं आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए और तुम्हारे कर्म कर्जा को अदा करने। तो अपनी बार आपने जन्म लिया तो कर्म करते ही है, और वो कर्म केवल शरीर मन से संबंधित रहा, जीवात्मा से नहीं रहा, तो कर्जा बन गया। उस कर्जे का निपटारा कैसे? सेवा के द्वारा कोई न कोई सेवा का इशारा कर दिया जाएगा, और जब तुम सेवा पर आके खड़े हो जाओगे तो अनंत जन्मों के कर्जे को उतार के फिर दोगे, सब उतर जाएगा। लेकिन उतरेगा जब सेवा करोगे। तभी का था तन का कर्जा, धन का कर्जा, मन का कर्जा, ये सब तुम लाके बैठे हो। इस कर्जे को जब तक कोई नहीं निपटाएगा, कोई जीवात्मा को काल माया के कर्म की जाल से निकाल कर घर नहीं पहुंचा सकता, ये काम नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये काम किया गया। अब ये सेवा करते भी कोई जान रहा, समझ रहा है। अगर आत्मसमर्पित भाव से सेवा करोगे तो बहुत उसका लाभ होगा। और कोई उसमें कटौती है, कोई खोट है, अंदर में कोई बाद में सोचना हो गया, अरे हमने ज्यादा खर्च कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, इतने में हमको सामान मिल जाता, ये हो जाता, वो, तो फिर वो सेवा बेकार हो जाती है। इसलिए देकर भी न देना ही दान कहलाता है। दान की परिभाषा ये है, देकर भी नहीं दिया, कोई हिसाब नहीं लगाया, एकदम भूल गए क्या हुआ, ठीक है, जो हुआ ठीक हो रहा है, जो हो रहा वो मेरे लिए हो रहा, मेरे हित के लिए हो रहा, मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा इसलिए भरी जा रही कि तुम सेवा से अपना काम बना लो, क्योंकि हर जगह आप जा नहीं सकते, तुम्हारे लिए जाना असंभव है, हर जगह नहीं जा सकते। हर
नहीं जा सकता। तो सेवा के द्वारा तुमने हर कार्यक्रम की सेवा का उद्देश्य पूरा कर लिया, तुमको जाने की जरूरत ही कहीं नहीं। लेकिन बात समझ में आवे तो तुम्हें तो सबका अलग अलग एक तरह से नहीं। इसलिए कहा कि भाई अगर तुम किसी परिस्थिति में होते हो तो मैं आपके खुद में लेता हूँ और नहीं तुमको बुला लेता हूँ। जहाँ उचित समझूंगा वहाँ बुला लिया जाएगा। अगर किसी परिस्थिति में उलझ गए हो तो चल के खुद में लूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच्चे भक्त पर निर्भर होता है। ये काम सबके साथ नहीं किया जाता। किसी किसी पर जो आत्मसमर्पित भाव से लगा हुआ है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो आदेश की तरफ देखता रहता है, कम आदेश हो जाए और मैं उस सेवा में लग जाऊँ। तो कुछ करने की जरूरत ही क्या है? केवल आत्मसमर्पित भाव पैदा करने के लिए तो भजन कराया जाता है कि भजन करो भजन करो भजन करो, बन जाओ, हमें मिल जाओ, भूल जाओ, इसीलिए कराया जाता है। अगर वो सेवा के द्वारा ही भाव बन गया तो भजन की क्या आवश्यकता है? भजन तो वो करेंगे जो कुछ नहीं करते, न सेवा करते हैं, न सेवा देते हैं, न सेवा लगाते हैं, सब कंजूसी में बैठे रहते हैं। उनको तो भजन करना ही पड़ेगा भाई। सत्संग, सेवा और भजन तीन में से कोई तो करो। अब सत्संग करने का भाई समय हर जगह नहीं जा सकते, आपके पास छुट्टी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, कभी किराया भाड़ा नहीं है, कभी कोई स्थिति परिस्थिति बन गई परिवार की, नहीं जा सकते हो तो काफी सेवा करो। अगर सेवा भी नहीं कर सकते हो, सत्संग में नहीं करते तो भजन करो, भजन करना पड़ेगा आपको। तो तीन में से कोई चीज अपना लो, आपका काम हो जाएगा। इधर का जब इधर पाक साफ हो जाओगे, कोई कर्म कर जाने तो जाने में कोई रोक भी नहीं सकता। घाट जगाती क्या करी जब सिर भोजन हुआ, तुम्हारे सिर पर कोई कर्मों का बोझा नहीं तो धर्मराज क्या करेगा तुम्हारा? रोक नहीं सकता। रास्ते खड़ा है वो इसी काल देश में कर्म कर्जे को लेने के लिए रास्ते में खड़ा कि पहला कर्जा दिया जाओ तब उधर जाओ। अगर कोई बाकी रह गया फिर आपको वापस पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद अगर कर्म कर जाओ वापस लगे तो निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा है, आपको रास्ता नहीं देगा, गेट नहीं खुलेगा, आप अंदर नहीं जा सकते। इसलिए संत महापुरुष पहले ही सेवा के द्वारा सारा कर्जा निपटा देंगे। तो कहते हर जगह की क्या करेंगे, वो धर्मराज क्या करेगा जब कोई कर्जा ही नहीं रहा। इसी को समझना ही तो सत्संग है। और सत्संग का मतलब क्या है? तुम्हारी समझ में सत्संग आ जाए, सेवा भाव बन जाए और मन लगने लगे भजन में तो सत्संग पूरा हो गया। सत्संग का मतलब तो यही है। सत्संग कोई गाना बजाना, स्पीच प्रवचन भाषण थोड़ी कोई बन जाए। लेकिन बात अभी लोगों के समझ में नहीं आए कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ क्योंकि आपको जाना है। पहले खड़े होने का मतलब ऐसे तो रोज खड़े होते बैठते हो, लेकिन उसका अर्थ अभी तो नहीं समझ पाए हो कि किस लिए खड़ा हुआ जाता, किस लिए बैठा जाता। जब खड़े हो तो सेवा करो, गुरु के वचनों का प्रसारण कर रहा हो, जन के कान तक पहुंचाने का हो, या घर में बैठकर उनके आदेश पालन करने का हो, तब तो खड़ा होना आपके लिए अच्छा। जब बैठो तो साधना भजन के लिए बैठो। इस बैठक का भी अर्थ खड़ा होना बैठना, इसमें बड़ा राज है, बड़ा रहस्य है। खड़ा होने का मतलब जब भी खड़े हो तो गुरु के वचनों को प्रसारण बता देंगे, और नहीं तो घर में उनके आदेश का पालन करने को, और नहीं तो फिर करोगे तो सेवा भाव सेवा करो। तो सेवा में कंजूसिया करते हो जबकि धन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कमाई में 10 तो गुरु का ही है। जो नामदान का कर्जा है वो 10 का,
खर्च नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, तभी तुम परेशान होते हो। क्योंकि गुरु का धन आप खर्च नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते। वो कोई ना कोई रूप बन जाएगा और तुम्हारे घर से निकल जाएगा, कोई बीमारी का, कोई तकलीफ का, कोई झगड़े का, कोई झंझट का। लेकिन जब पैसा खर्चे करते रहोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी और कर्म कर्जे की अदायगी भी होती चली जाएगी। तो इसलिए जब बैठे तो बजट के खड़े हो तो आदेश पालन में करो, यही तो मूल मंत्र है। और खड़ा होना और बैठना अभी तक कोई नहीं जान पाया, किसी को नहीं पता भी खड़ा क्यों हुआ जाता, बैठा क्यों जाता, ये बैठक क्यों रखी गई। का ये बैठक भी तुम्हारे आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए रखी गई। अब अध्यात्म का कार्य तो कोई यहाँ जानता नहीं, सब भौतिक कार्यों में शरीर को लगाए हुए हैं। उनका उठना, बैठना, चलना, सोचना, समझना, करना, कराना सब सांसारिक वस्तुओं के लिए ही है। और अध्यात्म में इसको आप समझ नहीं पाए हो तो बैठना और उठना समझ लो, तो इससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। और जोर से बोलो। इसका भी मतलब है कि आवाज इस नाम की कमजोर मत करो, लगाते ही हो। जन जन की जवान पर जब ये गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानवता, सच्ची आजादी इसी नाम से और किसी नाम से। सब धर्म विचार में जुट गए। मैंने बलरामपुर में लोगों से पूछा, क्योंकि मैं संत सम्राट, संत सम्राट क्या होता, संतों का बादशाह कौन है? भाई अगर तुम सुभाष को कह रहे हो तो सुभाष तो संत नहीं था। वो कहते संत सम्राट, संत नहीं, संतों का संत, महान संत। वो कौन है इस धरती पर इस समय? यही तुम्हारी समझ में आ जाते फिर तुम पत्थरबाजी खत्म करते हो। हमने कहा स्वाधीन भारत ने कहा नेता सुभाष, सुभाष भाई ने कहते नेता सुभाष, सम्राट वाले के पास हमने कितने सुभाष हैं। अरे कितने सुभाष बना डाले चुके, अब तुमने सुभाष को देखा नहीं, तुम्हारी उम्र भी नहीं वो तो 120 वर्ष का लगभग हो चुका होगा। तो तुम क्या जानो कि सुभाष कौन है और सुभाष किसे कहते हैं? जिसका सुंदर भाषा, मीठी भाषा और सबको मन को भाए और लुभाए और सबको आकर्षित करे, वो सही सत्य रास्ते पर ला के खड़ा करे, उसको सुभाष कहते हो। तुम्हें भी नहीं जानते। तुमने कहा कितने सुभाष हैं? तुमने, तुम्हारे पिता ने भी सुभाष को नहीं देखा और तुमने, तुम्हारे पिता ने सुभाष की स्पीच नहीं सुनी। जब देखा सुना नहीं क्यों झूठ बोलते हो? और बाबा जी को सबने देखा, उनको भूल गए। जिसको नहीं देखा उसका प्रचार करते, जिसको देखा उसको भूल गए। यही तुम्हारी अज्ञानता है और कुछ होने वाला नहीं है और मारे जाओगे अलग से। प्रकृति नाराज हो जाएगी। किसी भी महान शक्ति को अपने स्वार्थ का आधार बनाकर खड़ा करोगे, जिनके द्वारा पैसा मिल जाएगा, सेवा मिल जाएगी, मान मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, तो कुदरत भारी मार लगाएगी। और जिसका आपके सामने प्रमाण है जवाहर बाग, सब जल के रात कुछ नहीं बचा, सब पृथ्वी में चलेगी और सब जय गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं गया हुआ। ये जय गुरुदेव मिशन वाले सबका डोरा उतार कर वहां पहुंच गए और सब मारे गए। पृथ्वी चले गए। गुरु से अलग होने का परिणाम ही है काल के जाल में जाना और काल की सृष्टि में बार बार जन्म लेके आना। उसी से होता है और नहीं तो समझ में कुछ नहीं। मैं बराबर रोकता रहा इनको, कोई काम जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान का, जल्दबाजी मत कीजिए। हर काम का समय निश्चित है और वो शक्तियां सब मौजूद और सबसे काम लिया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। क्या कहा गया था? बाबा जी ने आवाज क्या दी थी आपको?
कहा बच्चा जब मैं आवाज लगाऊंगा तेरी दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्ति आंखें खड़ी हो जाएंगी, मैं इनको काम दूंगा। तुमको ये धर्म का काम करना, तुम्हें कर्म का, तुमको राज्य का काम, तुमको न्याय का, तुमको सुरक्षा का, तुमको रोजी रोटी का, महंगाई गरीबी हटाने का, बेरोजगारी दूर करने का, पैसों के बर्बाद को रोकने का, सबको काम दिया जाएगा। फिर उनके काम की पूजा होगी, उनका इतिहास बन जाएगा। तो ये बात किसी समझ में कभी नहीं आती। सब अपना अपना स्वार्थ, अपनी अपनी मसूरी, मेरा नाम हो जाए कि हम सुभाष का प्रचार हमने घर से पहले कर डाला। और एक प्रचार तो जब करोगे जब सुभाष के विचार तुम्हारे अंदर आएंगे कि आप सुभाष स्वार्थी था, जो परमात्मा का संदेश देने वाला। आज जिन स्वार्थियों ने उनको स्वार्थ का माध्यम बना दिया और सब मारे जाते हैं और मारे जाएंगे, बचेगा कोई। इसलिए 80 में बहुत बारियां होंगी कि जो लोग अपने नाम के आगे संत लिखेंगे, सदगुरु लिखेंगे, भगवान लिखेंगे, सरकार लिखेंगे, महाराज लिखेंगे, एक दिन सब जेल का दरवाजा देखेंगे। धीरे धीरे चले गए जो यहाँ सदगुरु बनने, संत बनने की कोशिश किया। कहा संत सदगुरु ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं देती है। संत और सदगुरु और गुरु ये सब बने बनाए जाते हैं, ऊपर से भेजे जाते हैं। जिसकी जब उसकी सृष्टि में कोई उथल पुथल हो जाता है, लोग धर्म कर्म सेवा आज से अलग हो जाते हैं, माँ बहन बेटी की पहचान को भूल जाते हैं, तब परमात्मा किसी शक्ति को भेजता है और शक्ति मनुष्य रूप में आती है। वो आती भेजी जाती, तुम्हारे द्वारा बनाई नहीं जाती। यहाँ सब बना रहे, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु नाम के जरिए कोई डिग्री डिप्लोमा, अरे कोई कॉलेज में सत्य डिग्री दे सकता है। तो सब भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित नहीं ये भ्रमण कर रहे हैं, स्वार्थ लोभ लालच के दायरे में दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और मिलने वाला कुछ नहीं। तो चला जाएगा, न स्वार्थ न परमार्थ कुछ नहीं, न लौकी न पारलौकी भौतिक अध्यात्म कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैंने कहा वो आए थे, हमने उनका संदेश मंच से दे दिया, हमसे मिला नहीं वो। हमने कहा चलो उनका लक्ष्य उद्देश्य हम अभी बताए गए थे, मैंने मन से उनको समझा दिया। हमसे कोई नहीं मिला कि आप इस चक्कर में पति चुपचाप भजन करो बैठ कर और उस समय का इंतजार करो। इंतजारी सबने की, इंतजारी का मतलब तो एक तो तब तक ये फर्क हो जाएगी कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन असली, कौन नकली है, कौन स्वार्थ में आया, कौन परमात्मा के लिए आया, उसकी पहचान हो जाएगी इसी में। और अच्छे और सच्चे ईमानदार चरित्रवान खड़े लोगों की जरूरत है, वो निकल आएंगे, उन्हीं से काम हो जाएगा। तो आपको तो उस काम के काबिल बनाया जा रहा, टोका जा रहा, टोका जाता। एक इशारा किया गया था, पहले हथौड़ी लगेगी, क्या समझ पाए लोग इसको? काफी अच्छा हथौड़ा लगेगा, फिर भी अगर झूठ को न समझ पाए तो कुदरत गन मारेगी, गन सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। अब ये गन है वायरस, सबकी बुद्धि सन्न हो रही है। नहीं महापुरुषों की बात मानोगे, वो अपना चार्ज प्रगत को दे देंगे, और प्रगत तो तुमको सब तरह से मनाना जानती है, उसके पास बहुत तरीके मनाने के। सब बताया तो सब गया इशारों में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब कहते ये नाम काम क्या करेगा? सतयुग कौन लाएंगे? विश्व को सुख शांति कौन देंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? सबको साकारी कौन बनाएंगे? सच्ची जीवात्मा को कौन जगाएंगे? उसके घर कौन पहुंचाएंगे? ये काम इसका, और जितने नाम पीछे ये काम किसी ने नहीं किया, चाहे वो हरि नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम, ये काम किसी ने नहीं। इसलिए नाम और काम दोनों की पहचान आपको बताया जाता है। जब समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो तब आप लोग प्रसाद दूंगा कि आपको जाना है, जरूरी काम सभी बताए हुए। मैं पहले भी आ जाता, लेकिन मैं जान बूझ के नहीं आया था।
क्योंकि संदेश का भी समय होता है। जिस घड़ी में जो संदेश मुआफिक होगा, लाभ देने वाला वो वचन उसी समय प्रसारित किए जाते हैं। ऐसा ही हुक्म आदेश है। मैं उसी आदेश का पालन करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। जब आदेश हो जाता तुरंत आपके बीच खड़ा हो जाता हूँ और वो उनका संदेश प्रसारित हो जाता है। अब आप लोग अभी वहाँ ऐसे खड़े हो जाना, 10 मिनट और आपको प्रसाद दे दूंगा। आप भी निकलो, मैं भी यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि उस कार्यक्रम की तैयारी है। तैयारी के लिए कुछ करना है, और 20 को 16 तक 21, 22, 23 को पर्व है और दिवाली ये सब परिवार मनाएंगे बड़े बड़े घरों में। और जो समय से यहाँ सब हम बना लो, वही लाभ है। ऐसा नहीं कि कोई वहीं जाए तभी कोई लाभ है। लाभ जहाँ करोगे वहीं लाभ है, लेकिन वहाँ जाने से देख कर भाव बनता है। देख करके भाव लोगों में बनता है। जागृत होते लोग मतलब नहीं सुनते हैं तो वो तो एक सामान्य संदेश है, आम सत्संग। ये खास यहाँ हो गए खास सत्संग तुम्हारी जीवात्मा के लिए। उधर जाओगे तो गुरु का आदेश हो जाता है, तो हमने इसको बता दो, उनको बता दो, उनको समझा दो, उनको। ये 4 तरह का सत्संग होता है और आपको चारों तरह के सत्संग को समझना चाहिए। जब जाओगे सुनोगे तब समझ में आएगा कि आम सत्संग का मतलब खास का क्या है, निज का क्या, सीने वसीले का क्या है। समझ में तो जब आएगा सत्संग में समझ जाओगे। अब आप अपने आश्रम के बीच प्रारंभ हो, इसमें निर्माण होना है। निर्माण वैसा निर्माण हो जो कहीं बना, जो कहीं न बना हो बेमिसाल, तो उसके लिए सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे कह दिया जाएगा अनावश्यक। मैं सेवा का आदेश कभी नहीं करता, अभी कभी किया भी नहीं था। अब जरूरत समझूंगा तो नहीं। अगर ये दर्शन सेवा से काम बन जाए तो क्या जरूरत है, क्योंकि मैं क्या करूँगा उसको। मुझके मेरे हाथ में जो भी चाहे भूत उतर जा दे जाता है, शादी नहीं होती हो जाती वो दे जाता है, कोई बीमारी नहीं जाती वो मतलब वो हो जाता है, कोई मुकदमा नहीं जीता जीत जाता है, नौकरी नहीं लगी। मेरे पास बहुत खराब जाता है। उस खराब दिन को मैं परिवर्तित करके अच्छी जगह लगा देता हूँ। ये है अगर उसी अभी तो उसी से काम चल रहा क्या जो कहने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। अगर आवश्यकता समझूंगा तो बता दूंगा, वो भी इसलिए तो सबका लग जाए। मैं अपने लिए करूँ तो कोई प्यार नहीं कर सकता। हम करेंगे क्या, मेरा कोई खर्च नहीं। कपड़े आप ही दे दे तो एक होटल सुबह एक शाम 2 रुपये खाता हूँ, आप ही दे दो। और ये गाड़ी है आपने दे दी, जल्दी से 50 आदमी जल्दी आवाज पहुँचा दो, सबको खड़े हो जाए, सबको मैं वहीं से काम में लगा। बाकी हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता है तो आपके लिए है, आपके लिए कोई व्यवस्था बन जाए, जैसे आवास बन जाए, कि झोपड़ियाँ खत्म हो जाए, आवाज लगने की बड़ी दर्शन होता है, तो आवास आपका बन जाए और आप सुचारू रूप से सर्वप्रथम भंडारा की टीम से तैयार हो जाए। क्योंकि अब आ रहा है धूप का दिन, लू चलेगी, हवा चलेगी, आग उड़ेगी, जल के राख हो सकता है, तो वो हो जाए और आपका स्टोर हो जाए। अनाज रखने का तो बहुत जरूरी है। और तीसरा ये कि झोपड़ियाँ जो अंदर बनी सब खत्म। एक लंबा साल भी बहुत चुके रहने, बहुत सामान काट देते, खबर आपने जो दिया रखा हो जाता लोग काट देते। इसका निर्माण तो भी अप्रैल में शुरू होगा। इस कार्यक्रम करने के बाद मैंने कोई कार्यक्रम नहीं किया, केवल रामनवमी का कार्यक्रम आश्रम पर होगा। उसी कार्यक्रम में निर्माण हो जाए, सबकी सेवा लग जाएगी,
शरीर की, मन के, तन के, धन की सब सेवा लग जाएगी। तो ये निर्माण हो जाए और उसके बाद कई जगह थोड़ी मिल जाए उसमें आवाज कर दूँ, ये खाली कर क्या कुछ नहीं, ये सब्जी फार्म रहेगा, ये सत्संग स्थल पड़ेगा, क्योंकि सब्जी तो 12 महीने चाहिए। तो 12 महीने सब्जी रहेगी तो कोई आवाज इस पर नहीं बनाया जा सकता। ये आपका सब्जी फार्म भोजन भंडारे के लिए, और ये सत्संग स्थल रहेगा। लेकिन सत्संग होने के पहले इसमें फसल होती रहेगी, खाली नहीं रखूंगा, इसमें फसल भी होगी और गुड़गुड़मा तो खाली हो जाएगा। अभी फिलहाल गुड़गुड़मा ही होगा और बाकी कार्यक्रम सब जगह जगह होते रहेंगे। जीतू संगठन टूट जाएगा, लोगों के दिल टूट जाएंगे। तो यह जगह जगह भंडारा कहीं हो जाए, गुड़गुड़मा होली कहीं हो जाए, बुद्धि दिवस कहीं हो जाए, लेकिन गुड़गुड़मा यही होगी, वो तो निश्चित होगी। और कई जगह नहीं है कि बरसात के दिनों में आप मना सको, क्योंकि यहाँ पानी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या जितनी बारिश है आप पानी सब कुछ होता है और कहीं कीचड़ नहीं होता। ये जमीन ऐसी है तो गुड़गुड़मा का कार्यक्रम तो निश्चित है। अभी से आप उसकी तैयारी करो, मैं भी यहाँ तैयारी करूँगा, क्योंकि अब के लिए तो पहले वो पूर्णा हुई पिछले साल, उससे कई गुना बड़ी थी। उसके लिए जगह, पानी की व्यवस्था, पीन पानी की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था हो जाए, एक बड़ी टंकी बन जाए, उसी टंकी से सब पाइपलाइन बिछा दिया जाए। और मैं सोचता हूँ आपकी बार हर भंडार में कहीं पर लगा दिया जाए तो पानी की समस्या कम हो जाएगी। धीरे धीरे व्यवस्था शुरू करनी है और आप लोगों को भी सोचना है, क्योंकि काम तुम्हारे लिए होगा, व्यवस्था तुम्हारे लिए होगी। तुमको भी सोचना है किस व्यवस्था का हम कितना प्रयोग करें। ये नहीं पानी लेने गए तो बिल्कुल चली जाएगी, तुम्हारी की व्यवस्था नहीं, नुकसान आपका, क्योंकि इसका पेमेंट आपको ही देना पड़ेगा। अब बिजली जली, बस जल रहा, दिन में भी जल रहा हो जाता है, ये लापरवाही हमारे नहीं है। क्योंकि अभी कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है जो आपकी जिम्मेदारी सकता है। अगर मैं 2-3 महीने आना हूँ, ये सब साफ हो, सब खत्म हो, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं सकता। जिम्मेदारी समझ लो तो सब लोग अगर समझो कि आश्रम मेरा है, कार्यक्रम मेरा है, मेरे लिए हो रहा, व्यवस्था मेरी है, जैसे घर में अपनी व्यवस्था समझते हो और उसका चिंतन रखते तो यहाँ कोई चिंता नहीं रखते, फिर तो जो चिंता पड़े कोई मतलब है कि चिंता को। ये कोई संगीतम नहीं आपका भी, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। जब जमीन तुम्हारी तो सब तुम्हारा। जब अपना समझ कर करोगे तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। गुरु पूर्णिमा का विशाल कार्यक्रम है, बहुत बड़ा, क्योंकि तब तक मैं विचारण की देता हूँ। अभी मैं 1 महीने के लिए बिहार निकलूंगा, मई का महीना पूरा बिहार में लूंगा और बिहार से कार्यक्रम करता हुआ जो उसके किनारे किनारे बॉर्डर पर है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे झारखंड का हो, वहां से निकलता गुजरता कार्यक्रम करता हुआ तब यहाँ वापिस आऊंगा और फिर यहाँ तैयारी शुरू हो जाएगी गुड़गुड़मा की, क्योंकि उसके लिए 1 महीना तो तैयारी के लिए चाहिए। सब तरह की तैयार, तो आपको तो चिंता नहीं है, आप तो झूला उठाओ आ जाओगे, लेकिन रुकोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, बैठोगे कहाँ, नहाओगे कहाँ, दूसरा मैदान किधर जाओगे, सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी यहाँ करनी है। 1 महीने के लिए प्रेमियों को मैं यहाँ सब शिविर लगा दूंगा, सेवा शिविर लग जाएगा और आप सेवा करने सब लोग आ जाओ। जैसे पिछली बार आपने 1 महीने पहले पूरी मई आपने सेवा किया और सेवा का कितना भारी फल ये जमीन मिल रही है आपको। इसी में सेवा की लोगों, इसी में जंगल साफ किया है और इसी में भंडारा चलाकर इसको पवित्र कर दिया है। 72 भंडारे इसमें चल रहे थे। इससे बड़ा पुण्य और पवित्र कार्य भी क्या सकता। 72 भंडारों ने भोजन बना के कितने लाख प्रेमों को खिलाया और वो जमीन तुम्हारी बन गई, तुम्हारी बन गई। देखिए ये है सेवा का ये फल है। और धीरे धीरे से
लगना सब काम हो जाएगा। कुछ कठिन वठिन कुछ नहीं, कठिन तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच ही नहीं पा रहे। तुम इतने लाख हो, तुम्हारे लिए कोई कठिन काम है? अरे इतनी इतनी मिट्टी ऐसे डाल दो तो ढेर, देखा कितना बड़ा ढेर लगा था, एक एक दरिया डाली ढेर लग गया। ऐसे अगर इतना इतना सामान डालो, सामान का ढेर, इतना इतना पैसा डालो, पैसे का ढेर, इतना इतना अन्न डालो, अन्न का ढेर, यहाँ से ढेर मिल जाएगा और फिर तुम्हारे काम आ जाएगा। मैंने इसलिए बहुत छोटा आंकड़ा रखा था, 2 किलो गेहूँ और 25 रुपए, ये लागू रहेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने उनमें ये मतलब 300 बात लागू रहेगा। आप अपने परिवार में जितने लोग हों 2 किलो अन्न के हिसाब से और 25 रुपए के हिसाब से आप दे दीजिए, काम हो जाएगा। लोगों ने बड़ा सजेशन दिया, यहाँ बड़े राय देने वाले बहुत है, करने वाला तो कोई नहीं है। कहते कि तो इतने रुपये से इतने 2 किलो से क्या होगा? हमने तो जानते नहीं, तो परिवार की गिनती जानता है, तुम्हारा घर परिवार कितने लाख का है? कर नहीं पीछे बात बताता, मेरे पास 10 लाख आती है और 10 लाख अगर 25 रुपए में 10 लाख 25 गुना कर कितने करोड़ हो गया? तो कहते सेवा कम है। हाँ, सेवा तुम्हारे लिए कम है कि तुम्हारी जीवनी बढ़ेगी। मैंने इसलिए आंकड़ा रखा है कि 25 रुपए के हिसाब से मान लो 5 लोग आपके घर में 25 हो गया, इसमें जो और मैंने ये भी खत्म कर दिया सब, तो सेवा सीधे यहाँ हाथ में दे दिया, किसी को कोई सेवा नहीं। मैंने तो कहा चलो तुमको सेवा लाने का फल मिल जाए, लेकिन मैंने जब रजिस्टरों की जांच किया तो रजिस्टरों में 2 4 पेज फटे हुए बीच में आए। तो जब हमने नंबर डाल के आपको दिया, अपना साइन डाल के दिया, तो ये पत्र काम चलेगा। कल सरकार हमको ऐसे मिला, तुमने पेज नंबर कहाँ, पेज नंबर बताना चाहिए आगे। हमने कहा तुमने पेज नहीं गायब किए, तुमने पेज की सेवा गायब की। इस सेवा के लिए तुमने काम किया है, अब मैं कागजी काम करूँगा। जिसको सेवा के लिए सीधे आश्रम में आके मेरे हाथ बोलो, मैं रजिस्टर चला लूंगा, अगर नहीं तो दस्तखत कर दीजिएगा। तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए सब वैसे तो आप जानते हो कि मैं जो उसमें लगा मैं करूँगा। तो चाहे जो सेवा मेरे हाथ में दो, मैं केवल एक ही निशाना है, जमीन और आश्रम, इसके अलावा कोई निशाना। आश्रम बन जाए, जमीन बढ़ जाए, तो चाहे शादी करके करनी खुशी में दो, चाहे भूल पे उतर जाओ उसका दो, चाहे बीमारी खत्म हो जाए उसका दो, मुकदमा जीत गए उसका दो, नौकरी लग गई उसका, तुम खुशी उसका दो। मैं इसी में लगाऊंगा, मेरा और कोई लक्ष्य उद्देश्य है ही नहीं है। पहले तो कुछ नहीं था और मैं सेवा कभी लेता नहीं अपने लिए। अब आपकी जगह बन जाए तो फिर आपके रहने के लिए कम है। जब पूरा परिवार आ जाए तो कहाँ रहेगा? यही तो लोग कहते हैं महाराज बहुत जगह है, आप तो अकेले हो। हमने कहा भाई हमारा परिवार बड़ा है, बहुत बड़ा मेरा परिवार है। जब परिवार आ जाएगा तो 4-5 भर की जगह पड़ेगी, ज्यादा नहीं, अभी कम है, अभी और होनी चाहिए। जब पूर्णिमा आए तो देख लो कितना बड़ा परिवार है, फिर परिवार के लिए देख लो इंतजाम कितना होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी, तब तुम्हारी समझ में सब आए। तुम हमको अकेले देखते तो अकेले बाबा तुम क्या जरूरत है? हमको नहीं जरूरत है, हमको तुम्हारे लिए तो जरूरत है। तुम आ जाओगे, अगर नाश्ता न दिया जाए, तुम्हारा सम्मान न किया जाए तो तुमको खराब लगेगा। और सम्मान करने के लिए सामान और धन की जरूरत है, बगैर सामान धन के सम्मान नहीं हो जाएगा। यहाँ से कोई भी रुक नहीं गया कभी भी। मेरे पास आया हो, मैं उसको बिल्कुल जाने ही नहीं देता हूँ बगैर सम्मान किए। और मैं आपसे अपना सम्मान चाहता नहीं हूँ, कोई सामान भी नहीं चाहता। कोई पैसे आप देते हो तो मैं तुम्हारा उसी नोट में लगा देता हूँ। चलो इन्होंने दिया और इनका दिया हुआ अच्छी जगह लग जाए। अब आप लोग भी बोलना की तैयारी मेरे से जुड़ जाओ और अपनी अपनी सेवाएं इकट्ठी कर लो। और इसी ये महान यज्ञ है, ये बिना कुंभ का कुंभ लगेगा। और इस कुंभ में आपको अपने तन मन धन की आहुति देनी है, जिससे तुम्हारा काम हो जाए और इस काम से करोड़ों लोग लाभ प्राप्त करें। एक नहीं, करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। तो मैं अभी आश्रम के लिए तो सोच रहा हूँ
कौन सी जगह हो, कहाँ हो, कैसी हो, तो मालिक की मौज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी। जब ये हो गया तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनका काम तो कभी होता नहीं। और हम लोग ये माध्यम है, खड़े हो गए, चलो भाई सब लोग लग जाओ, जुट जाओ और एकजुट होकर अपना काम बना लो। मेरा नहीं, अपना काम बनाओ, अपने रहने की जमीन, अपने खाने पीने का साधन। हम तो चाहते हैं कि किसी से सेवा हमको लेनी नहीं पड़े, पता नहीं ना पड़े, इतनी जमीन हो जाए, अनाज पैदा करो। यहाँ गेहूँ है, चावल है, मतलब सरसों है और सब्जियाँ सब तो हो ही रही है, आपकी सरसों आपका हो ही रहा है। यानी इतनी जमीन और हो जाए तो आपको फिर लाने की जरूरत नहीं, सब यही तैयार हो जाएगा और सबको सेवा मिल जाएगी। अब अगर यहाँ की जमीन न होती तो आप क्या करते, कोई सेवा नहीं थी। जैसे मैंने हमने कहा भाई कोई अभी सेवा नहीं खा, सभी आप लोग आ जाओ और गुरुपूर्णिमा की तैयारी करो। उस समय तमाम तरह की सेवा यहाँ होंगी, तो 1 महीना पहले आपको आना है। वो सेवा शिविर, श्रमदान सेवा शिविर लग जाएगा, उसमें 1 महीने पर भी अपनी सेवा करेंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि सबकी सब व्यवस्था तैयार, आवास कहाँ बनेगा, भोजन भंडारे कहाँ लगेंगे, नहाने धोने दिशा मैदान के लिए आप किधर जाएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसकी सब ये काम 1 महीने पहले आपको श्रमदान शिविर में बता दिया जाएगा। और इसके बाद जैसे पिछले साल आपने किया 1 महीने मई बाद पूरा श्रमदान था, बहुत लंबा सेवा दिखा, जंगल का यहाँ दिन में कहीं कोई नहीं आ सकता, इतना डर कर लगता था। और आपकी सेवा का फल है, तन की, मन की और तन की सेवा का फल ये आपके सामने है। और थोड़ी बहुत कमी हो, थोड़ी हो जाएगी, सबसे आप लगे रहोगे, तुम्हारा मन मोटा नहीं होगा, इधर उधर भटकोगे नहीं, किसी के बरगलाने, सुझाने, बहकाने में नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ सब दिखाई दे रहा है। यहाँ तुमको कोई हटा ही नहीं सकता, इतना सामने बना है, इसको देखकर लोग बड़े बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं कि हमने तो 50-60 साल मथुरा में सेवा लूटी है, अभी लूट रहा हूँ, कहीं 1 इंच जमीन नहीं बन पाई, संगत के लिए कुछ नहीं कर पाया, सब अपना प्रेम करते रहे, बहुत विलास पर खर्च करते रहे। अब ये जमीन सबको संदेश दे रही है, नैमित सबको संदेश देगा। और इसीलिए नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। जब सतगुरु धाम बन के तैयार हो जाएगा तो सारा देश इसकी तरफ देखेगा और सब यहाँ आएंगे, तुम्हारी सेवा का लाभ उठाएंगे और तुम्हारा कमीशन बन जाएगा, तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है। अब आपको भी प्रसाद दे दूंगा, तब तक आप स्वाद जरूरत काफी देर से बैठे हो, थोड़ा बात ऐसे खड़े हो जाओ, मैं आपको प्रसाद दूंगा। मैं सोचता हूँ जल्दी से कुछ शौचालय की व्यवस्था हो गया महिलाओं के लिए, बाथरूम वगैरह जाना को थोड़ा व्यवस्था बना दी जाए तो अच्छा रहेगा उसके लिए। वो व्यवस्था अभी से बना दो ताकि गुरुपूर्णिमा तक तुम्हारे खमा में, फिर उसके बाद मैं स्थायी कोई व्यवस्था बना दूंगा कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सब से लेकिन उसके लगवा दी जाएगी, उसमें आपको हो जाएगा और पानी की विशेष व्यवस्था रखी जाएगी ताकि कोई कमी नहीं हो, इसके लिए अलग से व्यवस्था दी जाएगी। देखा आपने 6 महीने के अंदर से टुकड़ा हो देखा, ये क्या 10 वर्ष में नहीं हुआ था कि 6 महीने में आपको। इसी तरह आपका भाव बना रहे तो ये काम होने में देर नहीं लगेगी, सब हो जाएगा और इस सेवा से आपका परिवार ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ तो ये तो धीरे से को कोई 2-3 एकड़ जमीन मिल जाएगी तो उसमें आपका आवास, इससे अलग यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई झोपड़ी तो यहाँ नहीं रही, ये है सब्जी फार्म, और ये सत्संग स्थल है, यहाँ बीच में मंच बना हुआ है, ये मंच है आपका। तो मतलब यदि आपको यही से नक्शा समझ लेना चाहिए और जब तक गुरुपूर्णिमा का होने को होगा इसमें तमाम फैसले हो जाएंगे।
हमने देखा इतना आलू हुआ है, कोई नहीं पैदा कर सकता और कोई खाद वगैरह कुछ, केवल प्रेमियों ने जो गोबर की खाद दी उसी से इतना हो गया है कि 100 बोरा तो आपका रख दिया गया आगे बीज के, तो बाकी बोना तो नहीं खर्च कर पाएगा, इतना ज्यादा है। और बाकी सब्जियां बराबर तैयार होती नहीं, हरी सब्जी सब गुरुपूर्णिमा के बाद फिर आप इसको प्रयोग कीजिए, मेरे अपना जो चाहो हो, लेकिन गुरुपूर्णिमा आने तक के सब ऐसी सब्जियां या ऐसा फसलें होंगी जो गुरुपूर्णिमा के तक समाप्त हो जाएंगे, आपका मैदान हो जाएगा। सरस्वती इसके बाद प्रेस में वही बेकार नहीं छोड़ा जाएगा, जमीन बेकार बड़ी पड़ी से क्या होगा, तो दोनों काम करेगा। इधर ये सब्जी फलवा नहीं रहेगी, क्योंकि हरी सब्जी हर समय चाहिए, हर समय सब्जी होगी तो उस जगह खाली नहीं रहेगी। इसको मैंने सिर्फ छोड़ रखा है कि सब्जी बाहर निकल कर लो, ये सब मैदान हो जाएगा और आपको 1 पैसे की सब्जी मोल में लेनी पड़े और शुद्ध बिना दवा और जहरीली दवाओं की नहीं पड़े। जब गौशाला बन जाएगा, 10-20 गाय रहेंगी तो आपको सब्जी, जो कीटनाशक दवाई डालते गाय के पेशाब को, उसको थोड़ा सा पानी डालकर डाइल्यूट कर दीजिए, कुछ तो हल्का आप उसको मतलब उस पर डाल दीजिए, कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा और फसल एकदम बहुत बढ़िया। और वो गोमूत्र उस फल में भी प्रवेश करेगा और भी तुम्हारा दवा का काम करेगा। तो गौशाला बहुत जरूरी है, उसके लिए भी व्यवस्था सोची जा रही है। उसे कानपुर आश्रम में 10-20 गाय है, वहाँ मैं सोचता वही गाय आपके यहाँ ले आऊँ, यहाँ पर कम हो जाएगा और आप इसको मट्ठा दूध तो नहीं पूरा, उसको मट्ठा पूरा हो जाएगा, क्योंकि मट्ठे की ठंड उसको पानी में लगे तो कम से दूध तो नहीं पूरा उसको दिया जा सकता ना। कोई बीमार हो गया है, कोई ऐसा पूछ के अब सब लोग दूध मांगो तो गौशाला खत्म हो जाएगा। ये यहाँ लेने की आशा मत रखा करो, कुछ करने की आशा रखती। अभी नहीं कहा गाय और दूध तो नहीं देते, गाय जब सामूहिक है आश्रम की तो दूध तो नहीं देते, ये मत हो जाएगा। तो मैंने दूध की बातें खत्म कर दी कि को मट्ठा बना तो सबको मिल जाएगा और मट्ठा नाम करेगा। सुबह नाश्ते में अगर 1 गिलास मट्ठा मिल जाए तो 10वां सुबह मट्ठा तो 10वां सुबह जो भी खाओगे सब 10वां हो जाएगा। तो ये तो आपकी बात है, जब व्यवस्था बनेगी तब इसका पूरी भक्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग दर्शन के लिए लगा लीजिए, क्योंकि जाना भी आपको है। मैं भी यहाँ से निकलने की तैयारी में हूँ, जल्दी से पहुँच करके वहाँ की व्यवस्था देखकर कहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम है पहुँचना वहाँ जरूरी है। जय गुरुदेव। माइक का गड़बड़ी है।